अस्सलाम वालेकुम। पॉडकास्ट आपकी बात की एक और एपिसोड में आपको खुशामदीद कहते हैं। और नाज़िम मोहतरम, आज के एपिसोड बहुत ख़ास है और इस एपिसोड का ख़ास जो टॉपिक है थ्रू आउट वो ई कॉमर्स है। अमेज़ॉन है, इसी तरह ईबे है, इसी तरह और जो प्लेटफॉर्म ई कॉमर्स के हैं उनको डिटेल से डिस्कस करने की कोशिश की गई इस पॉडकास्ट में। और ख़ास तौर पे यंग जनरेशन के लिए ये पॉडकास्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने वो सवालात इसमें किए हैं जो बिल्कुल ग्रास के सवालात हैं, बिल्कुल यानी बुनियादी सवालात हैं। और आपको अमेज़ॉन के हवाले से और ई कॉमर्स के हवाले से इतनी डीप रहनुमाई शायद, ये मेरा दावा तो नहीं है लेकिन मेरा गुमान है कि इससे पहले शायद आपको ना सुनने को मिली हो। तो ये पॉडकास्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस पॉडकास्ट में हमारे जो मुअज़्ज़ज़ मेहमान हैं वो ई कॉमर्स सक्सेस पाकिस्तान के CEO जनाब हुज़ैफ़ा अली साहब हैं। बहुत बड़ा नाम है, 2.5 लाख से ज़्यादा शागिर्द हैं उनके और बहुत बड़ी बड़ी सक्सेस स्टोरीज़ हैं। तो ये नाम अगरचे बहुत ज़्यादा आपको भी शायद सुनने को ना मिला हो, लेकिन इन लोगों ने खामोशी से जो काम किया और जिस अंदाज से माशाल्लाह से इन्होंने लोगों को सक्सेसफुल बनाने में अपना किरदार अदा किया है वो बहुत ही आउटस्टैंडिंग है। सो आज के पॉडकास्ट आप सब के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़बरदस्त डिस्कशन है। आपको आज के पॉडकास्ट अगर आपने मिस किया तो इसका मतलब है आपने बहुत कुछ मिस किया। तो आइए शुरू करते हैं आज के पॉडकास्ट जो कि डेडिकेटेड है ई कॉमर्स बिजनेस के हवाले से। वेलकम करते हैं जनाब हुज़ैफ़ा अली साहब को। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। खैरियत से? अल्लाह का शुक्र, आप ठीक हैं? अल्लाह का बहुत शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। ई कॉमर्स की बात मैंने जैसे इंट्रो में बताया कि हर दूसरा बंदा ई कॉमर्स की बात कर रहा है माशाल्लाह पाकिस्तान में। और लोग कुछ फ्री, कुछ पेड कोर्सेज और कुछ यूट्यूब चैनल्स और कुछ बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं सेम टाइम पे। और नौजवान नस्ल जो है ऐसा नहीं है कि वो चाहती नहीं आना, वो आना भी चाहती है, लेकिन आती है तो बेचारी कहीं ऐसी भूल भुलैया में गुम हो जाती है कि उसको समझ नहीं आता कि अब आ तो गए हैं, वापस कैसे भागें यहाँ से। सही। तो बजाय इसके कि वो कामयाब बिजनेसमैन या कामयाब किसी एक कामयाब मिसाल बने लोगों के सामने, वो एक नाकामी का इस्तियारा बन जाते हैं। उम्मीद तौर पे ये जो रुझान देखा गया है। तो थोड़ा सा सबसे पहले तो मैं आपसे ये चाहूँगा कि जो ख़ास तौर पे ई कॉमर्स के अंदर नाकामी का जो की वजह है और एक हर तरफ मालूमात का एक ऐसा बहाव है कि जिसका कोई रुख नहीं है, इसको थोड़ा सा आप एड्रेस करें कि ये क्यों है और नौजवान इतनी तेज़ी से मायूस क्यों हो रहे हैं इस बिज़नेस उससे। और ज़ाहिर है कि जितनी अवेयरनेस है उतनी ही मायूसी है। तो इसको थोड़ा सा पहले एड्रेस करें ताकि लोगों को तसल्ली हो कि आज हम जो बात करेंगे इंशाल्लाह आज मायूसी कोई बात नहीं होगी, आज सीधी सीधी और टू द पॉइंट और वो वाली चीज़ें आपको बताई जाएंगी कि जो आपको कामयाब बिजनेस मॉडल की तरफ लेकर जाएं। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं इस बात का एड्रेस इस तरह करता हूँ कि मैंने देखा है कि हमारे यहाँ पर पहले तो हम एक बात कहते हैं लोगों से कि बेटा तुम्हें ये चीज़ सीखनी है तो यूट्यूब पे चले जाओ, ये देख लो, वो देख लो। यूट्यूब का काम क्या है कि आप उसमें एक अमेज़ॉन की या ईबे की या एटसी की वीडियो देखें तो 740 वीडियो और रिलेटेड में दिखा देता है और उसके अंदर बहुत सारे डिफरेंट किस्म के लोग होते हैं जिनकी बात उसमें आप देखेंगे। इशू कहाँ पर है? इशू ये आ रहा है कि उसमें वो वाली वीडियोस भी होती है जिसमें कोई साहब गाड़ी से उतर रहे हैं, बड़ी कार से उतर रहे हैं, बता रहे हैं कि जी ये देखो मेरे पास ये गाड़ी है, कोई अपने घर दिखा रहा है, कोई अपने के साथ खुदा न खासा गर्लफ्रेंड भी लेके बैठे होते हैं। आजकल तो ऐसे भी हालात चल गए। तो ये चीज़ें बच्चों को, नौजवान तबके को बड़ी अट्रैक्ट करती है और ज़ाहिर सी बात है कहीं ना कहीं नफ्स से जुड़ी हुई हैं चीज़ें, तो वो नफ्स पे कंट्रोल नहीं हो पाता और बच्चा कहता है बस मुझे भी ये चाहिए। अच्छा चलें, जो बता रहा है उसमें दो किस्म के लोग हैं, एक होगा सच्चा और एक होगा झूठा। तो सच्चा आदमी है, उसने अगर वाकई में वो इतनी बड़ी गाड़ी हासिल कर ली अपनी मेहनत से, तो लेकिन अब पीछे सवाल ये आता है ना कि वो क्या उसने मेहनत की है? 10 साल लगाए होंगे, 5 साल लगाए होंगे या ज़िंदगी का एक बड़ा हिस्सा उसने लगाया होगा। रातों रात चीज़ें नहीं आती हैं, बच्चों को वो चीज़ समझ नहीं आती। झूठे की तो हम बात इसलिए नहीं करें क्योंकि वो तो झूठ ही है ना, तो झूठ पे मबनी है सारा कुछ। लेकिन सच की बात हम करें तो सच अगर है भी तो वो यहाँ पर ये बात है। तो बच्चों को ये समझना है, जो भी शख्स देख रहा है उसको ये समझना है कि आज ये जो मेरे सामने कामयाब शख्स खड़ा है इसकी पीछे मेहनत है। ये एक टाइम लगाकर अपनी ज़िंदगी का हिस्सा लगाकर आया है। कोई भी चीज़ें तैयार, बिजनेस रातों रात तैयार नहीं होता। आप चाहे कोई फिजिकल दुकान ओपन कर लें पाकिस्तान में भी तो या कहीं पर भी, तो अगले दिन तो ग्राहक तो नहीं आना शुरू हो जाएंगे, आएंगे भी तो, लेकिन आपका बिजनेस ऐसा नहीं बन सकता।
नाकामी कब होती है? नाकामी तब होती है इस सारे काम में कि बच्चा पैसे लगाता है या टाइम लगाता है, और थोड़ा बहुत टाइम लगाने के बाद वो फिर वही वाली वीडियोस कहीं ना कहीं उसके सामने आ जाती है कि देखो यार वो तो गाड़ी में घूम रहा है, देखो वो तो इतने बड़े घर में घूम रहा है, मैं तो अभी इनिशियल लेवल पे हूं, मुझे तो, मेरे पास तो $100 भी नहीं कमाया मैंने तो अभी, कब मैं $1 मिलियन में पहुंचूंगा? तो $100 वाले वो फौरन अपने आप को कंपैरिजन में ले जाता है और मायूसी का शिकार हो जाता है। इशू वहां पर है। हमें करना ये चाहिए कि पहले तो इन सारी चीज़ों को, ई कॉमर्स में आप कुछ भी करें, आप उसको बिजनेस की तरह लें कि जनाब ये एक बिजनेस है। और बच्चों को माजरत के साथ, जो नौजवान तबका है उनको बिजनेस की अभी इतनी सेंस नहीं है, उनको पहले तो बिजनेस की एथिक्स समझने की जरूरत है कि जनाब ये बिजनेस होता है जब, तो उसमें यही स्टेप्स आपको गुजरना पड़ेगा, टीम बनानी है नहीं बनानी है, बिजनेस बिल्ड करने में क्लाइंट के साथ कैसे रिटेन कैसे करना है, रिलेशनशिप कैसे बनाना है, कम्युनिकेशन वगैरह बहुत सारी चीज़ें हैं। यहाँ पर सारी कोताहियाँ हो जाती हैं हमसे और अल्टीमेटली वो शख्स मायूस हो जाता है बहुत जल्दी। दूसरा एलिमेंट इसके अंदर ये भी है कि जब आप पैसे लगा रहे हो तो ई कॉमर्स पे, खासकर ई कॉमर्स भी जो बाहर से आप करें, जो अमेजॉन पे, ईबे पे, जिसके अंदर आपका डॉलर में पैसा लग रहा है, तो जैसे हमारी थोड़ी देर पहले मैंने जिक्र किया था कि पैसा आपका कहीं पर भी, कोई फीस आप अदा करते हैं, कोई स्टोरेज की फीस दे दी, कोई माल कुछ खरीदा, शिपिंग की फीस दे दी, प्रेप की, ये सारी फीस आपकी डॉलर में जा रही हो। अब हमारे लोग थोड़े से बड़े जल्दी इससे परेशान हो जाते हैं कि भाई $100 यूं, अच्छा ये तो 30,000 रुपये बन गए पाकिस्तान, $500 भाई 1.5 लाख रुपए बन गए, बस इतनी जल्दी इतने पैसे लग गए मेरे, आया तो कुछ नहीं। ये मायूसी, इनके ऊपर हमें सब्र करना सीखना है और इसको समझना है। ठीक है, अभी समझते हैं जी आपसे इंशाल्लाह। अच्छा, ई कॉमर्स या ऑनलाइन जो बिजनेस है, मैं शुरू से आपसे पूछता हूँ कि इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, कौन आदमी इस बिज़नेस को कर सकता है? सर्टन कोई तालीम है चाहिए जो इसके लिए? तो सबसे पहले तो कुछ तालीम याफ्ता होना ज़रूरी है या नहीं, ये थोड़ा सा बता दें, क्योंकि नॉर्मली ये कहा जाता है कि जी मैं एक दिन स्कूल नहीं गया, तुम लोग डिग्रियां ले रहे हो, इनको जला दो, तो अक्सर जो कामयाब मिसालें हैं ना, तो वो स्कूल तालीम से उनका कोई वास्ता लेना देना है नहीं। तो थोड़ा सा ये बताएं कि क्या इसके लिए स्कूल छोड़ना ज़रूरी है, यूनिवर्सिटी से भाग जाना ज़रूरी है, डिग्रियां जला देना ज़रूरी है, या पढ़ा लिखा होना ज़रूरी है? थोड़ा सा कौन कर सकता है ये बिज़नेस शुरू, कौन कर सकता है, यानी डिग्री और पढ़े लिखे अनपढ़ के एतबार से करना? जी बिल्कुल, देखें डिग्री जला देना या ये सब तो खैर मेरे कभी कॉल ऑफ फेल में कभी चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह नहीं है। मैं खुद कहता हूँ कि रेकमेंड करता हूँ कि बंदा एजुकेशन बेसिक तो हासिल करे। अब इस बिज़नेस के लिए क्या एलिजिबिलिटी है? बिज़नेस के लिए एलिजिबिलिटी ये है कि सबसे पहले पेशेंस होना, सब्र। दूसरा, आपके पास इतना हो कि आप अंग्रेज़ी पढ़ के समझ लें, क्योंकि सारा कारोबार अंग्रेज़ी में हो रहा है ना, और आपको कोई इंटरप्रेट करके देने वाला शख्स बीच में होता नहीं है, तो अंग्रेज़ी का बड़ा इसमें मल दखल आता है। पढ़े लिखे होना एक अलग एलिमेंट है, ठीक है, कि जी मेरे हाथ में कोई बड़ी सी डिग्री है तो मैं पढ़ा लिखा हूँ, लेकिन अगर मैं वैसे नहीं है मेरे पास डिग्री, लेकिन मैं अगर किसी अंग्रेज से वैसे बात कर लेता हूँ तो आप ये कहेंगे भाई आपकी अंग्रेजी बड़ी अच्छी है, सिंपल। मैं पढ़ा लिखा हूँ या नहीं, वो एक दूसरी बात हो गई है। तो मैं ये समझता हूँ कि थोड़ी बहुत, और बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ी बहुत आपकी अंग्रेजी होना ज़रूरी है। स्कूल जाना, स्कूल से ड्रॉप आउट होना, ये सब चीज़ें कोई ना रिक्वायरमेंट है ना इससे कोई खास। हाँ, आप देखेंगे कि जी बिल गेट्स साहब की बड़ी स्टोरी रही है कि जी ये वो ड्रॉप आउट थे कॉलेज से और उन्होंने माइक्रोसॉफ्ट बना दिया, लेकिन ये भी समझें कि माइक्रोसॉफ्ट शुरू किया था। माइक्रोसॉफ्ट को आज जिस स्टेज पे पहुंचाया गया है उसके बाद उन्होंने एजुकेशन कंटिन्यू की है और एक बड़ी डिग्री शिग्री लेके पहुंच के उन्होंने फिर उसको मजीद बिल्ड, क्योंकि तो तालीम आपको हमेशा हेल्प करती है। हाँ, मैं भी कोई डिग्री का खास ना फ़ैन हूँ, लेकिन मैं इसके अगेंस्ट भी नहीं हूँ। मैं ये कहता हूँ कि आपकी शख्सियत की डेवलपमेंट के लिए आप अपनी तालीम मुकम्मल ज़रूर करें। ठीक है, ज़बरदस्त। अच्छा, अब आ जाते हैं कि माल वाल कितना होना चाहिए बंदे के पास? मतलब अगर मुझे एक बिज़नेस शुरू करना है, ई कॉमर्स की तरफ आना है, तो जिस तरह आपने अभी बताया कि वो लोग मायूस हो जाते हैं कि एकदम 1.5 लाख चले गए, $500 चले गए, ये हो गया और इसका मुझे फौरी तौर पे इसके बदले में कुछ भी नहीं आया, तो ये जो डॉलर्स में है चूँकि ये सारा कारोबार, तो एक आदमी के पास मिनिमम अमाउंट अगर मैं आपसे पूछूं कि वो कितनी हो तो वो इस ई कॉमर्स की तरफ आने का सोच सकता है? यानी उसको मैं इसमें आप वो भी शामिल करें कि शुरू की कॉस्ट और फिर उसको जो सब्र करना है, उस सब्र के दौरान उसको मुसलसल कुछ ना कुछ पे करना है, और फिर उसके पास पीछे कुछ बचा हुआ भी होना चाहिए कि अगर कहीं लॉस और प्रॉफिट उसको मैनेज करने के लिए। तो एक इस सारे पैकेज का यानी मिनिमम अमाउंट कितना होना चाहिए ई कॉमर्स का आगाज़ करने के लिए एक बंदे के पास? मैं बिल्कुल ऐसा ही है। मैं इसको सजेस्ट इस तरह करता हूँ हमारे स्टूडेंट्स को कि अगर आप अमेज़ॉन पे, इसके डिफरेंट बिजनेस मॉडल्स हैं। अब अमेज़ॉन पे आप होलसेल, मैं चूँकि ज़्यादा हमने इंट्रोड्यूस ही कराया तो यही बात करते हैं,
होलसेल के लिए मैं रेकमेंड करता हूँ $5,000 से $7,000 मिनिमम आपके पास होने चाहिए। इससे कम से भी कारोबार शुरू हो जाएगा। लेकिन वो कहते हैं ना कि बहुत ज़्यादा आपको मुनाफे नजर नहीं आएंगे, बहुत ज़्यादा कुछ हिलजुल उसमें नजर नहीं आएंगे। तो अमेजॉन होलसेल के कारोबार के लिए 7,000 एक मिनिमम अमाउंट मैं समझता हूँ कि किसी शख्स के पास हो तो वो इस पे बिजनेस स्टार्ट अपना करे। अब ऐसे स्टूडेंट जरूर आते हैं, बल्कि ज्यादा आते हैं, जो कहते हैं सर हमारे तो पैसे कोई नहीं है इतने, 7,000 क्या $700 नहीं है। तो उनको फिर हम रेकमेंड करते हैं कि वो फिर जाहिर सी बात है स्किल्स सीखे। देखिए स्किल्स के अंदर बहुत सारी चीजें हैं। एक तो ब्रांड्स या प्रोडक्ट सप्लायर्स को ढूंढना, उनके साथ ताल्लुकात बनाना। अगेन फिर उसमें वो इंग्लिश वाला फैक्टर आ जाएगा। अगर आपकी अंग्रेजी और कम्युनिकेशन अच्छी है तो आप रिलेशनशिप्स बहुत अच्छे जल्दी बना लेंगे। अगर आप ये सारी स्किल्स आपके पास है तो जो शख्स अमेजोन के इतने पैसे या इससे ज्यादा पैसे लगता है उसके साथ या दो तरीके से काम हो सकता है। तो पार्टनरशिप कर लें या आप उसके पास जॉब कर लें, सैलरी बेस के ऊपर आप काम। ईबे के ऊपर चले जाएं तो ईबे के ऊपर काम आपका $2,000-2,500 से शुरू हो जाएगा, लेकिन अगेन वो प्रॉफिट्स और कम हो जाएंगे। अब अमेजॉन पे अगर हम रिटर्न और इन्वेस्टमेंट की बात करें तो $7,000 आपका एक्चुअली में लगा हुआ है और आप 20% भी मिनिमम कह रहा हूँ, लोग ज्यादा बना लेते हैं, 20% भी आप ROI बना लेते हैं तो $7,000 रनिंग के अंदर आपके 1,000, 1,200, $1,400 बन जाते हैं। अब $1,000 भी आप बनाने के काबिल बन जाए। ये $1,000 मंथली या मंथली प्लस माइनस होगा, कभी 40 दिन का, क्योंकि वो पे आउट आने में कभी ऊपर नीचे होता है। लेकिन आप ध्यान में रखें कि ये $1,000-1,200 आपका मंथली आपका एवरेज बैठ सकता है अगर आपने इसको सारा पैसा लगा दिया और आप लग के काम कर रहे हैं। और ये पहले दिन में नहीं आएंगे। मैं फिर ये भी साथ बताऊं कि 3 से 6 महीने का स्पैन भी साथ रखिए जब आप सीखेंगे, इस पर प्रैक्टिस शुरू करेंगे और एक्टिविटी वाकई में करेंगे। क्योंकि सप्लायर को मिलना, उनके साथ ताल्लुक बनाना और फिर उनके साथ एक्चुअल बिजनेस शुरू करने में भी टाइम स्पैन है ना, बीच में वो प्रोडक्ट्स मिलना और सब चीज़ें। तो 6 महीने कम से कम इसके लिए भी आप ज़हन में रखें। ठीक है, अमेज़ॉन के हवाले से बात करते हैं और फिर स्किल्स के जो आपने बीच में वो यूज़ किया, मैं उस पर आगे इंशाल्लाह सवाल में आता हूँ। अमेज़ॉन जो है ये एक ऐसा लगता है कि कोई ऐसा गुंजलक किस्म की कोई एक बला है कि जो लोगों को ना प्यार से अपने पास जहाँ से देकर फंसाती है चुड़ैल है और फिर अचानक इसके पाँव मुड़ जाते हैं और ये भूत की शक्ल इख्तियार कर लेती है और लोग जो है ना वो इससे बच नहीं पाते। वो इस अपने पंजे लोगों में गाड़ के उनको खून वून जो थोड़ा बहुत उनमें होता है ना चूस के ले जाती है। ये अमेज़ॉन क्या है सर? ये कहने में बड़ा आसान है। एक आम आदमी, एक बच्चा, नौजवान जिसके पास थोड़े बहुत पैसे हैं, वो पैशनेट भी है काम को लेकर, वो चाहता है कुछ करना, वो खुद मुख्तार होना चाहता है, वो अपनी ज़िंदगी में बहुत कामयाब बिजनेसमैन बनना चाहता है, अपने घर वालों का बोझ उठाना चाहता है। ख्वाब होता है ना एक बिल्कुल एक जो भी थोड़ी बहुत फिक्रमंद नौजवान है, फिक्र रखने वाला, उसका ज़ाहिर है ये ख्वाब है और पॉजिटिव बात है। बट मसला ये है कि अमेज़ॉन को सुनकर तो उसे बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जब जैसे मैंने कहा ना वो आता है ना तो ऐसा लगता है किसी जाल में आ गया है वो बिल्कुल। और फिर उसके पास ना वो बाहर निकल सकता है, ना वो जो है ना इसको आगे कंटिन्यू। ये क्या मिस्ट्री है अमेज़ॉन और क्यों ये इतना देखने में आसान और करने में बहुत खौफनाक सी चीज़ है? ये थोड़ा सा इसको समझाएंगे प्लीज़। क्या आपने जो नक्शा खींचा ना वो वाकई में मैं कायल हो गया उस सबका। खैर, तो आपने बिल्कुल सही फरमाया कि ऐसा एक्सपीरियंस होता है अक्सर लोगों का। इसके पीछे जो मुझे मेजर बड़ी वजह नज़र आती है वो ये आती है कि देखें बच्चे अगर हमारे यहाँ तो माशाल्लाह जद्दी पुश्ती बिजनेसेस भी हमें नज़र आते हैं। कोई मिठाई की दुकान है बड़ी, हमारे सालों साल बैठे, उनके बच्चे उस बिज़नेस में आते हैं और वो बिज़नेस उसी तरह कंटिन्यू चलता रहता है, या तो बहुत बेहतर हो जाता है। शायद और नादिर आप सुनेंगे कि भाई वो फलां साहब के बच्चे ने कारोबार संभाला और उसे तो तहस नहस करके लपेट ही दिया। ज़्यादातर चल पड़ते। उसकी वजह क्या है? बच्चा अब्बा जी के साथ बैठना शुरू करता है तो अब्बा जी की सबसे पहले उसके पास मेंटोरशिप होती है। अब्बा जी कहते हैं बेटा ये हलवा इस तरह बनना है, इसकी रेसिपी ये है और मैं सिर्फ तुझे बता रहा हूँ, किसी और को नहीं पता, बच्चे को पता होती है। दूसरी बात, वो बच्चा कंटिन्यूस अब्बा जी को देख देख के सीख रहा है सारे। यहाँ क्या हो रहा है, यूट्यूब अब्बा जी होते हैं और यूट्यूब के ऊपर बहुत सारे छोटे, मैंने एक वर्ड भी यूज़ किया था पहले, तो वो उस तरह की चीज़ें निकलती हैं। अब वो आप उनसे वो वाली मेंटोरशिप नहीं ले सकते क्योंकि यूट्यूब के ऊपर हमारा भी कंटेंट मौजूद है, आपका भी जाता होगा, हर किसी का जाता है, लेकिन उसमें डिफरेंट बातें हो रही हैं। लेकिन आपसे मैं कहूँ कि मुझे आपसे कुछ चीज़ सीखनी है तो मुझे आपके साथ जुड़ना पड़ेगा। अगर मैं आपके नक्शे कदम पे चलना चाहता हूँ तो मैं आपसे जुड़ूंगा, आपसे जुड़ूं, अभी आपकी 2 वीडियोस देखूं, लेकिन आप ही के जैसा काम करने वाला एक और शख्स मुझे मिल जाए, मैं उसकी भी 2 वीडियो देख लूं, तो तजाद तो आ गया, डिफरेंस आ गया। मेंटोरशिप बहुत इंपॉर्टेंट है। लोगों को देखिए, गोरे लोग बाय द बुक ज़्यादा चलते हैं। आप तो माशाल्लाह जो इदारे में मौजूद हैं और आपकी तो इस्लामी तालीमात से बहुत ज़्यादा एक कनेक्शन है, बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है। आप ये भी देखें कि
शायद मैं गलत हूँ, लेकिन आप ये देखेंगे कि गोरे लोग या बाहर के जो ये मगरबी जो ममालिक हैं, इनमें इस्लामी तालीमात के जो अमलियात हैं वो ज़्यादा हो रहे हैं। यस एब्सोल्युटली, हाँ, इम्प्लीमेंटेशन का तो इम्प्लीमेंटेशन हमारे तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें बता के गए, बेटा तुमने ये करना है, ये करना है, ये करना है। हमने तो वो नहीं सुनी, हमने तो सुनी अनसुनी कर दी, लेकिन वो तो इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। अब उन्होंने नबी को सुना या नहीं सुना, लेकिन वो कहते हैं भाई ये तो बेसिक ह्यूमन एथिक्स है। बिल्कुल। हम ये नहीं कि आज मुझसे ये वाला ये माइक या कोई भी चीज़ खरीदें, कल आप मेरे पास वापस आ जाए कि हुज़ैफा साहब ये आपने जो चीज़ मुझे दी थी ये नहीं चली है, मैं नज़रें यहाँ रख लूँगा माथे पे और आपसे फिर बात करूँगा, भाई आपने ही कुछ किया होगा। अब बोले कि साहब आपने दी है, अभी 24 घंटे कोई नहीं है, चीज़ ख़राब हुई हुई है आपकी, आप वापस कर ले। मैं तो नहीं करता। ये मेरे ड्रामे शुरू होंगे फिर आपके साथ, और ये ड्रामे इतने आपको मैं इतना तंग करूंगा इसमें कि आप बोलेंगे यार लानत भेजो, फेंको इसको, नया मंगाओ, क्योंकि आपको भी काम करना है अपना। ये मेरे भी एक्सपीरियंसेस है पाकिस्तान में। इशू यहाँ हो रहे हैं कि पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली वो बेसिक ह्यूमन बिजनेस की तालीम नहीं है और मेंटोरशिप नहीं है। जो मेंटोरशिप दे रहा होता है, हमारे लोग अक्सर आजकल तो उनको भी गालियां देना शुरू कर देते हैं। 2-3 वीडियोस इधर उधर देख ली, कोई गाड़ी से उतर रहा है, कोई ये देखे, बस जी वही हमारा बाप है, तो उसको बेसिकली अपना वालिद बना लेते हैं। दूसरा जो ईमानदारी से बता रहा होगा वो बोलेंगे नहीं यार इसको कुछ नहीं आता, छोड़ दो। मेंटोरशिप बहुत ज़रूरी है। मैं फिर से कहूँगा, मेंटोरशिप के बगैर बिजनेस में जो लोग उतर रहे हैं उनको ज़्यादा नुकसान। देखें अमेज़ॉन की पॉलिसीज़ के ऊपर, सिर्फ पॉलिसीज़ जो गाइडलाइंस है ना, उसके ऊपर इतनी मोटी किताब बन सकती है। आप सिर्फ उसको प्रिंट कर लें ना, सारे इतनी मोटी किताब बन जाएगी। मैंने कभी पढ़ी है? पाकिस्तानी नहीं पढ़ता। तो वो कहता है भाई आपने फला जगह पे ये वाला कोई भी काम किया होगा, हमारी वो पॉलिसी को वायलेशन किया हुआ है। आप कहते हैं भाई कौन सी पॉलिसी, मैंने तो पढ़ी कोई नहीं तेरी पॉलिसी। तो मेंटोर वो होता है आपका, वो कहता है भाई बेटा इस तरह से काम नहीं करो, ये काम आपको नुकसान देगा, आपको डुबा देगा। आपने तो मेंटोर पकड़ा ही नहीं, आपने तो 4 वीडियोस देख ली थी यूट्यूब के ऊपर और आपने तो माल भिजवा दिया। मैंने कल स्टोरी देखी है हमारे ग्रुप कहीं पे, $4,900 की इन्वेंट्री भेज दी, $300 $400। हमारा प्रोग्राम कितने का मेंटोरशिप का? $65,000 पाकिस्तानी। आप डॉलर में करें $200-250 बनेंगे। $4,000 की $900 की इन्वेंट्री भेजने को तैयार हैं, $250 इन्वेंट्री मेंटोरशिप पे लगाने को तैयार नहीं। अब वो इन्वेंट्री फंसी हुई है, अब परेशान है, मैं क्या करूं? तो ये तो आपके पास रियल एग्जांपल आपको इस तरह से सही है, बहुत अच्छा है। लेकिन अब आ जाते हैं उसी, ठीक है आपने कह दिया कि मेंटोरशिप हम लेते हैं हाजिर, लेकिन मसला किधर वो है कि एक आम आदमी जब मुसलमान होने लगता है ना, आम आदमी से मुराद मेरी गैर मुस्लिम, वो इस्लाम की तरफ आता है ना, अब वो ये सोचता है कि देवबंदी वाला इस्लाम, शिये वाला, अहले हदीस वाला, बरेलवी वाला, कौन सा वाला इस्लाम यार? पहले ये मुझे एक दफ़ा कंफर्म बता दो कि कौन सा वाला इस्लाम कौन सा वाला ऐसा है कि जो बस मुझे मकसूद तक पहुंचा देगा। हैरान कुन बात यह है कि हम मौलवियों को तो ताने देते थे कल तक, है ना, ये देखो ये फ़िरकों में पड़ गए, ये इनकी हालत देखो, ये एक दूसरे को नहीं। ये जो ई-कॉमर्स वाली लाइन है, ये मौलवियों से कम लड़ते हैं। मतलब आप देखें कि एक कंपनी, मैं यकीन करें ऐसा, मैं कभी ऐसा हुआ है कि मुझे 2-4 बार इत्तेफाक हुआ है कि मैं जाऊँ देखूँ कि क्या चल रहा है मार्केट में। जब मैं इन लोगों को सर्च करता हूँ तो वो चल कुछ भी नहीं रहा होता सिवाय एक दूसरे को नीचा ऊंचा करने का। हाँ ऐसा। तो मुझे एक आम आदमी हुज़ैफा साहब की तरफ क्यों आए कि वो उधर दूसरे साहब की तरफ ना जाए, दूसरे साहब की तरफ क्यों आए कि तीसरे साहब बैठे हैं और वो एक दूसरे को दिन रात ये कह रहे हैं कि ये है असल नासूर, इनकी वजह से नौजवान मायूस हो रहा है, डूब रहा है, निकलो एक दूसरे को नीचे। तो सर आप बताएं कि हुज़ैफा साहब की तरफ जो लोग आएंगे क्यों, बाकियों की तरफ क्यों नहीं? और ये जो एक इख्तलाफ है पूरा इस मार्केट में, इसको आप कैसे बयान करेंगे कि लोगों को तसल्ली भी हो कि हुज़ैफा साहब एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ बात करते हैं और सिर्फ अपनी दुकान नहीं चमकाते, बल्कि जो ये रियल इश्यूज़ हैं उनको हकीकी मानों में एड्रेस करना जानते हैं, और कुछ उनके पास सक्सेस स्टोरीज़ भी हैं जो उन्होंने की हैं, जो उनकी उस पर गवाह हैं उनकी सलाहियत के ऊपर। थोड़ा सा इसको एड्रेस करेंगे। मैं ना चूँकि मैं इस्लामाबाद में रहता हूँ, घर जा रहा था, मुझे हमारे वहाँ घर से बैरिया टाउन में एंटर होने से पहले वो एक लाइन से फ्रूट वाले खड़े रहते हैं। मैं एक दफ़ा रुक गया, मैंने कहा कि फ्रूट कोई और ख़रीदा था, मैं फ़िलहाल हम मौसमी यूज़ कर लेते हैं उसके लिए। तो मैंने कहा मौसमी कितने की है भैया? तो उसने पता नहीं कोई पैसे बताए, 200-250 रुपये दर्जन या किलो जो भी होता है। आगे मैंने ऐसे ही, मुझे थोड़ा सा देखने में एक होता है ना, बाज़ वक़्त आपको बहुत अच्छी फीलिंग नहीं आती, मैंने छोड़ दिया। मैं आगे बढ़ा और आगे वाले के पास जाके मैंने ना
तो मैंने उससे कहा कि भैया क्या दिया आपने, तो उसने उससे ज़्यादा पैसे बताए। मैंने कहा वो पीछे देख 250 रुपये में दे रहा था। बोला सर उसकी छोटी है। सही है। मैंने कहा तू ये इतना दूर खड़ा है, तुझे कैसे पता वो छोटी है? कहता सर ये बड़ी है देखो। सबसे पहला जुमला जो उसके मुंह से, एक मौसमी वाले आप इमेजिन कर लेंगे वो किस तबके से किस, लेकिन उसकी जहन साजी हुई हुई है कि वो खराब है मैं सही हूँ। यही चीज माजरत के साथ मौलवी मुफ्तियों में भी हो रही है, माजरत के साथ ई कॉमर्स में भी है, या और भी यूनिवर्सिटी में भी आप चले जाएं और आप कहेंगे जी वो फलां जगह पे फलां यूनिवर्सिटी, वहाँ पे भी यही शुरू होगा, भाई उनकी मौसमी छोटी है हमारी मौसमी बड़ी है। सही है। ये तो पहले तो हमारी जीन में मौजूद है ना, तो हमारी अपब्रिंगिंग इस तरह हुई भी है। अगर मैं अपनी बात करूं कि मैंने हमारे साथ भी हुआ है, ऐसा नहीं है कि मैं बहुत ही ज़्यादा जनाब फरिश्ता सिफत आदमी हूँ, नहीं, हो गया, हमसे भी होता है, भावनाओं में हम भी बह जाते हैं। तो होता क्या ये, लेकिन ये शुरू में होता रहा 2018-19 में। फिर हमने जब देखे और नए नए लोग इसमें आने लगे, वो क्या करते हैं, मैं एक किताब पढ़ा था 48 लॉज ऑफ पावर, मैंने उसके ऊपर कुछ वीडियोज़ भी बनाई हुई हैं। तो उसमें एक लॉ है जिसमें कहा जाता है कि भाई अगर आपको तेज़ी से ऊपर आना है ना किसी भी इंडस्ट्री में, तो आप उस इंडस्ट्री के गुरु को पकड़ें और उसकी टांग खींचना शुरू करें, उसको बुरा भला बोलना शुरू कर दें। अब मैं यहाँ पे दावे के साथ कह सकता हूँ पाकिस्तान की 95% से ज्यादा आवाम को तो इस बुक के बारे में नहीं पता होगा, एब्सोल्युटली, लेकिन इस लॉ के बारे में बताया जो उनकी जीन में मौजूद है, टांग खींचो नीचे ले आओ उसको और वो ठीक है ऊपर आ जाएगा। तो ये वाला कॉन्सेप्ट पहले तो चल रहा है। दूसरी बात कि अगर मैं अपनी सिर्फ स्पेसिफिकली बात करूँ तो हमने ये चीज़ें 2018-19 में शुरू में थोड़ी सी कर ली, उसके बाद हमने रियलाइज़ कर लिया भाई हम गलत ट्रैक पे हैं, हमें अपने काम पे फोकस करना है। आज तक हम अपने काम की बात करते हैं, हमने क्या किया और हम क्या कर रहे हैं। आप जितना भी मेरा कंटेंट उठा के देख लें, अगर कहीं पे मैंने किसी को गलती से क्या गाय बगाए बोल भी दिया है ना, मैंने प्राइवेटली जाके उससे माजरत कर ली। सही। मैंने कुछ जगहों पे तो पब्लिकली भी माजरतें की हैं। मैंने कहा यार बस हम अपने काम पे फोकस करें, हमें क्या जरूरत है किसी का नाम लेके भैया नाम लिए बगैर भी कुछ ही। हाँ, अगर हमें लगता है कि एक चीज़ गलत हो रही है, हम लोगों को ये तलकीन जरूर कर सकते हैं कि भाई देखो सही तरीका ही है, आपको समझ आता है तो बिस्मिल्लाह। दूसरी सबसे बड़ी बात इसके अंदर यह है कि मैंने जिक्र भी किया था, Amazon होलसेल एफबी का बिजनेस पाकिस्तान में हमने इंट्रोड्यूस करवाया। ठीक है। इससे पहले तो कोई नहीं जानता था, उससे पहले थोड़ी बहुत बातें होती थी प्राइवेट लेवल की। अब प्राइवेट लेवल के अंदर लगते थे 25 से 30 हज़ार $। अभी जो आपने जिक्र किया ना कि बच्चा या नौजवान मायूस हो जाता है, डुबा देता है, वो Amazon, वो उल्टे पंजे वाली चुड़ैल, वो उसमें ज्यादा परफॉर्म करती है वो चुड़ैल, वो वाकई में उसमें खून चूस लेती है। होलसेल एफबीए का बिजनेस ये है कि अगर एक चीज ऑलरेडी Amazon पे सेल हो रही है, इसकी एग्जांपल आप लेने, मैं अक्सर कहता हूँ टूथपेस्ट से, आप एक टूथपेस्ट इस्तेमाल करते होंगे अगर कोलगेट का या कोई सा भी, आप हमेशा वही लाते रहेंगे। सही है। ठीक है, अनलेस कि आपको कोई दूसरा कोई फ्री में दे दे कुछ और वो भी ट्राई करने के लिए, वो भी आप बहुत मुश्किल ही है कि आपका दिल या दिमाग उसके ऊपर जाए, आप कहेंगे भाई मैं कोलगेट इस्तेमाल करूँ, मुझे वही दो। क्योंकि हम लोग घिरे हुए हैं ब्रांड से। आपके पास माइक्स लगे हुए हैं, ब्रांडेड हैं जनाब, ये इक्विपमेंट्स है ब्रांडेड, हर चीज़ ब्रांड है। मैंने कपड़े पहने हैं, आपने कपड़े पहने हैं, ब्रांड। यहाँ पे मसला नहीं है, लेकिन ये एक माइंडसेट है। तो होता क्या है, वो ब्रांडेड आइटम्स Amazon पे ऑलरेडी सेल हो रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, होलसेल एफबीए का बिजनेस मॉडल क्या है कि आप जो पैसा लगा रहे हो वो एक्चुअली उन ब्रांडेड प्रोडक्ट्स पे लगा रहे हो जो ऑलरेडी सेल हो रही है। यहाँ पे हम व्हील को रीइन्वेंट नहीं करें। $25,000 लेके आप कहे जनाब मैं माइक के ऊपर हुज़ैफा अली लिखवा के नया लॉन्च करूंगा Amazon पे, तो भाई 440 कंपनियां ऑलरेडी बैठी हैं, जिसके अंदर रशियन भी है, चाइनीज भी है, अमेरिकन भी है। और अमेरिकन, चाइनीज और रशियन के पास $5-5 लाख की लाइन ऑफ क्रेडिट है। आपके पास क्या है? कहेंगे जी अब्बा जी ने 5 लाख रुपए दिए थे, अम्मा जी ने कंगन बेच के मुझे इतने पैसे दिए थे, मैंने वो फलानी ज़मीन बेच दी, सर मेरे पास ये $15,000 हैं। अच्छा जी बेटा ठीक है, लगा लो शुरू। अब आप कंपीट कर पाएंगे उनसे? सवाल ही पैदा नहीं होता। वो तो आपको वो चूस जाएंगे। हाँ सही बात है, ये हाल होता है और यही हाल होता रहा है। हमने इंट्रोड्यूस इसीलिए होलसेल एफबीए करवाया कि भाई इसमें आपकी इन्वेस्टमेंट तकरीबन सेफ है। ठीक है। अच्छा, मुझे इस मॉडल पे मैं डिटेल से आपसे समझूंगा, लेकिन थोड़ा सा क्विकली इस पे हम एक आखिरी कमेंट में आपसे लेता हूँ कि जब बिजनेस एक ही है और ई कॉमर्स का जो एक मैदान है वो एक ही है और उसकी तरफ जाने वाले रास्ते मुख्तलिफ, लेकिन पूल के एतबार से वो एक ही जगह आगे रुकता है, तो फिर ये हर बंदा अपनी जो गाइडलाइंस हैं उसकी या लोगों को गाइड करने का उसका जो तरीका है वो इतना मुख्तलिफ क्यों है कि बिल्कुल ही यानी 180 पे बसों का जा रही होती है चीज़ें। मतलब Amazon है, Amazon के लिए आप भी बात कर रहे हैं, दूसरा भी बात कर रहा है, तीसरा भी बात चल रहा है, तो ये लड़ाई है किस बात की? ये थोड़ा इसको, क्योंकि नौजवानों को ना हमें बताना है कि भाई इन लड़ाइयों से कैसे वो निकले और कौन से वो देखें। हमें स्पेसिफिकली
ना मैं ये कहूँगा किसी से कि जी हुज़ैफ़ा साहब भी बस बराकें आप इनकी तरफ है, ना आप कहेंगे ऑफ कोर्स, लेकिन वो क्राइटेरिया तो हम एटलीस्ट बता दें लोगों को कि वो जिसके अंदर ये चीज़ें हैं, आप प्लीज़ इसकी तरफ चले जाओ और उसको फॉलो करो एटलीस्ट, या जो भी उससे रहनुमाई आप लेना चाहो वो लो। तो ये ज़रूरी है लोगों को इस पहलू से भी गाइड करना, ताकि बेसिक्स तो उनकी डायरेक्शन तो ठीक हो। मैंने अभी 2 दिन पहले इकरारुल हसन साहब की एक वीडियो देखी, शायद आपकी नज़र से गुजरी हो। उन्होंने कोई नया वो पीर साहब का वो हाँ। तो पहले तो मैं इस बात पे था कि कैसे ये मामला हो सकता है। फिर मैं उस वक्त शौक हुआ माजरत के साथ जब मैंने देखा कि अब ये बात ये बीमारी लंदन भी पहुंच गई। हाँ, मैं बड़ा शौक हुआ यार। अच्छा खैर, अब मैं आपको वहां पे लाके जोड़ता हूं। मैंने बात ये वाली मिसाल क्यों दी है, क्योंकि आप 4 बातें कर लें, अभी नया चैनल खोलें, फेसबुक का नया पेज बनाएं, आप नौजुबिल्ला आप मुफ्ती साहब के बारे में कुछ उल्टा सीधा बोल दें और आप बोलें जी मैं बड़ा सही है जी, मैंने ये 2 किताबें पढ़ी, मैं ये वाला इल्म लेकर आया हूँ। आपके पास आ जाएंगे मुर्शिद, आपके पास सर मुर्शिद। मैंने बता दिया जी अमेज़ॉन पे ये प्रोडक्ट है, ये बेचो, तो ठीक हो गया। अच्छा जी मैं मुर्शिद हो गया। अब ऐसे ही बने, सारे ऐसे बनते हैं। तो हमारे पास पाकिस्तान में क्या होता है, को एक कोई टिप दे देगा ना पोस्ट लगा के या वीडियो लगा के, तो वो मुर्शिद बन जाएगा फ़ौरन, और सारे लोग जो थोड़े बहुत उसके आ जाएंगे, वो जी सर अब ये आपको अंदर फीलिंग देती यार, वाह जी मैं भी मुर्शिद हूँ, मैं भी पीर हूँ इनका। तो फिर आपको शौक चढ़ता है कि अभी फूके मारेंगे अब। तो यहाँ मसला है। ठीक है। अब वो कह रहा है कि वो बंदा कहता है अच्छा आज मैंने एक टिप एवं ही दे दी थी, मुझे पता था, मैंने बता दिया, लेकिन अब मेरे पास तो मुरीद आ गए बहुत सारे। अब ये मुरीद को मुझे हुक करके रखना है। अब ये मुरीद अच्छा और ज्यादा मुझे मुर्शिद करेंगे और मेरी पीरी मुरीदी होगी, तो उस चक्कर में वो फिर कंटेंट और इस तरह का ढूंढने। अब उसका तजर्बा तो है कोई नहीं, तो वो तजर्बा नहीं होता, फिर वो इधर उधर से चीजें लेकर आता है। फिर वो क्या कर रहा है कि अच्छा जी अब अमेज़ॉन पे थोड़ी बहुत और बातें कर लूंगा, या ईबे पे कर लूंगा, कुछ कर लूंगा। यहाँ मसला हो रहा है कि हर कोई कहता है कि जी आप मुझे फॉलो करें। प्रॉब्लम यह आ रही है कि अच्छा वो फॉलोअर्स बढ़ रहे हैं, तो जो वो एक फॉलोअर बढ़ने की एक जो उसको क्या मतलब लस्ट, ये बड़ी गंदी है। ये आपको उस जोन में ले जाती है जहां पे आप अपने आप को एक लिटरली एक सेलिब्रिटी समझना शुरू कर देते हो। देखिए सेलिब्रिटीज वाकई में मौजूद है और उन्होंने काम किया है, चाहे वो वैसे मीडिया से हो, चाहे वो आपके इल्म से इस्लामिक तालीमात से हो, माशाल्लाह वो सेलिब्रिटीज हैं। मुफ्ती साहब सेलिब्रिटी है क्या, हाँ यार हम कहते हैं वाकई में काम किया इन्होंने। लेकिन अब उनकी टक्कर में आके मैं खड़ा हो जाऊं, मैं बोलूं जी मैं अब बड़ा हूं, तो वो चीज़ सेंस नहीं बनती, क्योंकि भाई मेरी इल्म ही नहीं है, मेरा कोई तजर्बा है। ये एक नेचुरल प्रोसेस है जिससे कोई भी इन्हें पब्लिक में पजीराई लेता है। हाँ, वो अपने कहकर खुद नहीं ली जा सकती है। एग्जैक्टली, बिल्कुल सही। तो वहां पर ये मसला ये आ रहा है। आप कहेंगे ना ई कॉमर्स, अब ये बहुत ईजी एंट्री पॉइंट है किसी भी आम शख्स के लिए। ये वाले भाई बोलेंगे 4 दिन मैं ना कुछ ई कॉमर्स की बातें कर लूँगा, इनके पास लोग आना शुरू हो जाएंगे, इनको पीरी मुरीदी मिलना शुरू हो जाएगी, फिर ये कंटेंट ढूंढेंगे। मेरा कंटेंट उठा के आप देखें, आपको अमेज़ॉन का स्पेसिफिकली कंटेंट भी नज़र आ रहा होगा बहुत सारा, एटसी का, ईबे का, सारा टेक्निकल कंटेंट। जब मैं टेक्निकल कंटेंट पे आपसे बात करूंगा ना टेक्निकल लेवल के ऊपर, तो आप मेरी बातों से खुद ही एक तजर्बाकार आदमी, मैच्योर आदमी अंदाज़ा लगाएगा भाई एक्सपीरियंस से बोल रहा है, किताबी बातें नहीं कर रहा। सही है। पढ़ के नहीं आया अभी के अभी, तजर्बा इसका बात कर रहा है। ये बोलने से आपके पता चल जाता। ठीक है अमीरो। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। अमेज़ॉन के हवाले से पाकिस्तान के अंदर एक ये भी मसला रहा और है, जो सुनने में आता है, मुझे बिल्कुल भी एक्सपीरियंस नहीं है अभी तक, और हो सकता है आपकी बातों से मैं मुतासर हो कि इंशाल्लाह कोई हम भी पंगा लेंगे इंशाल्लाह, लेकिन फ़िलहाल तक नहीं, कि लोग हमारे यहाँ अमेज़ॉन से ब्लैक लिस्ट भी होते हैं। और ये जो बार बार अमेज़ॉन पाकिस्तान में अपने पहले कुछ ऐसा हुआ कि कोई उन्होंने यहाँ पे अकाउंट्स वगैरह ओपन करने की, यानी उनमें इजाफा किया या आसान किया कुछ प्रोसेस, जो भी था उन्होंने उसको थोड़ा बयान करें। क्या मसला है पाकिस्तानियों को आराम, यानी इनको इज़्ज़त रास क्यों नहीं है, और क्या ऐसा होता है कि जो कंपनीज़ हैं, जो इस तरह की बड़ी बड़ी फर्म्स हैं, वो पाकिस्तान के अंदर अपने ऑफिस खोलने में या यहाँ पे अपनी इवन पेपाल वगैरह और ये सारी चीज़ें भी अब आकर पाकिस्तान में आ रही हैं। अभी वज़ीर IT साहब ने उस दिन प्रेस टॉक की, तो बहुत सारे मसाइल यहाँ पाकिस्तान में इस हवाले से भी हैं कि हर्डल्स हैं, और वो हर्डल्स सिर्फ हमारी हरकतों की वजह से ज़्यादा हैं। तो ये जो हमारी हरकतें हैं, इसको थोड़ा सा आप एड्रेस करेंगे क्या हैं और क्यों लोग बाज नहीं आते इन बदअखलाकियों से।
अमेज़ॉन को मेरे पास, मुझे वो उर्दू का वर्ड नहीं याद आ रहा सही वाला, अच्छा वाला, जैसे आपने तो बड़ी अच्छी उसकी नक्शा खींचा था। जब अमेज़ॉन ने 2021 में पिछली जो गवर्नमेंट थी उसमें उन्होंने बड़ा काम किया, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स ने और सबको अलाइन करवा के, और अमेज़ॉन के ऊपर सेलर अकाउंट्स पाकिस्तान के एक्सेप्ट होना शुरू हो गए। 2021 मई की बात है ये। तो उसमें ये हुआ कि पाकिस्तान में लोगों को जी मज़े आ गए। कैसे मज़े आए? क्योंकि थोड़ा बहुत उनको पहले आइडिया था। अमेज़ॉन का एक पॉलिसी है, कहता है कस्टमर इज़ ऑलवेज राइट। ठीक है, आप ये माइक खरीदें, $1000 का माइक होगा, $500 का माइक होगा, आपके पास एड्रेस पे पहुंच जाता है, आप कहते हैं जी मज़ा नहीं आ रहा, अमेज़ॉन आपको बोलेगा जी ये ले रिटर्न लेबल, पैसे मैंने आपके पहले रिफंड कर दिए, आपसे पूछेगा नहीं। वो बोलेगा जी आपके पैसे रिफंड इशू कर दिए, ये लें रिटर्न लेबल, काइंडली वो वापस भेज दीजिएगा। आपके पास 30 डेज हैं, 30 दिन है इसको रिटर्न करने के, और पैसे आ गए, पैसे आपको दे दिए हमने। अब आप 29वें दिन इसको रिटर्न कर दें, 29 दिन आप इस्तेमाल करें, आपकी मर्जी, आप इस्तेमाल करें और आप वापस कर दें। ये अमेज़ॉन का बिजनेस करने का तरीका है। ठीक है। इस आज $1 ट्रिलियन इंडस्ट्री अमेज़ॉन ऐसे ही नहीं बना ना, ये सबसे बड़ी वजह है उसकी। अच्छा, पाकिस्तान में क्या हो रहा है? और अगेन ये वही सुन्नत और यानी आपने इस्लाम की तालीमात जो हैं तिजारा की, ऐसा ही है, और जो शुरू में आपने बात की। एग्जैक्टली। तो ये रिटर्न करने का ये, अब पाकिस्तान में बंदा क्यों फंसता है? अच्छा, मेरे पास बहुत सारे नए स्टूडेंट्स या जो स्किल्स पैंडा से जैसे कुछ लोग सीखते हैं, उनके पास मेंटोरशिप नहीं होती तो वो फंस जाते हैं। वो क्या करते हैं, सर वो अमेज़ॉन के ऊपर मेरी आइटम इतनी सेल्स आ गई थी और ये ना अमेज़ॉन किसी कस्टमर ने रिटर्न किए, अमेज़ॉन ने मुझे पैसे वापस नहीं किए। अरे भाई वो आइटम रिटर्न आई है, अभी प्रोसेस से गुजरेगा। अच्छा सर वो रिटर्न कर रहा है तो उसका मसला है, मैं क्यों पैसे दूं? भाई साहब प्रोडक्ट आपने भेजा है ना, तो रिटर्न तो आप, पैसे तो आपके ही लगेंगे, इसके अंदर जो खर्चा हुआ डबल जाने का। सर ऐसा थोड़ी होता है। सर आप पढ़ लें, फिर मेंटोरशिप ले लें, या वैसे आपको गाइडलाइंस बताई गई हैं, ये फलां वीडियो देखे जाके तो इसमें आपको पता चले, तो फिर वो समझ लेता है। तो पहले तो वो ज़हनी तौर पे तैयार ही नहीं होता कि भाई रिटर्न करने में मेरा खर्चा लगेगा। पाकिस्तान में कुछ इलाके हैं पंजाब के, अंदरून पंजाब के, वहाँ पे क्या शुरू हुआ कि अच्छा जी अब तो पाकिस्तान से सेलर अकाउंट बन जाता है। एक बाबा जी सुबह झाड़ू लगा रहे थे गली के नुक्कड़ पे, उनको बोला बाबा जी तो आनू 5000 रुपए कमाने, शनाख्ती कार्ड की कॉपी ला और कितने रहते हो? वो इतने रहना। अच्छा, वो वहाँ से बिल ले आया, 5000 रुपये बाबा जी के हाथ में थमा दिए, बाबा जी ने कॉपी दे दी, उसने तस्वीरें ली वो चीज़ों की, स्कैन किए, चलो जी बाबा जी आप फ्री हैं, नाम शाम तो सारा आ गया। अमेज़ॉन पे अकाउंट बन गया बाबा जी के नाम का। बाबा जी बेचारे वहाँ झाड़ू लगा के घर जाके सो जाते हैं, उनको पता ही कोई नहीं अमेज़ॉन कौन सी चुड़ैल है। अमेज़ॉन पे अकाउंट बन गया, सारी कहानी पूरी पीछे से डाल दी गई। अब ये बाबा जी वहाँ पे कर रहे हैं ड्रॉप शिपिंग अमेज़ॉन पे, और बाबा जी को भी नहीं पता। वो ड्रॉप शिपिंग हुई, कस्टमर को महंगा आइटम बेचा गया, जैसे ये माइक है $1000 $2000 आइटम बेचा गया। इसमें ट्रैकिंग नंबर उठाया गया वॉलमार्ट से। जब ये आइटम बिका तो अमेज़ॉन का एक तरीका है, टेक्निकल साइड पे जाएं, फाइनेंशियल टर्म्स अमेज़ॉन के, तो अमेज़ॉन का ये अब और इसको सख्त कर दिया है, लेकिन इसका एक तरीका ये है कि अमेज़ॉन करता यह है कि जब आपकी सेल होती है तो वो आपको टाइम देता है कि जी इतने दिन में आप इसको शिप कर दें, फिर वो आपकी ट्रैकिंग नंबर से उसको ट्रैक करता है कि ये आइटम डिलीवर हो गया या नहीं। डिलीवर हो गया तो उसके बाद वो 7 डेज का इंतजार करेगा कि क्या कस्टमर ने 7 डेज में कोई कंप्लेन तो नहीं की है वही आइटम की डिलीवरी के बाद। तो अगर 7 डेज में नहीं हुआ तो वो पैसे आपके बैलेंस में डाल देगा, और उसके 14 दिन बाद वो पैसे आपके अकाउंट में, 14 या 18 दिन इस तरह का जब चेंजेस होती रही हैं, तो वो पैसे आपके अकाउंट में भी आ जाएंगे। ठीक है। पाकिस्तानी वो बाबा जी के नाम के जो अकाउंट बना था, उसने ये आइटम बेचा ज़रूर है, शिप नहीं किया। वॉलमार्ट से शिप किया है $10 का कोई हेयर ब्रिन या कोई ऐसी चीज़, वॉलमार्ट ने ट्रैकिंग नंबर दे दिया, क्योंकि शिप तो करेगा ना वो भी आइटम, वॉलमार्ट ने ट्रैकिंग नंबर दे दिया। अब ये ट्रैकिंग नंबर जाके इस आइटम की ट्रैकिंग के अंदर डला हुआ है, अमेज़ॉन देख रहा है भाई आइटम शिप हो गया। अब डब्बे के अंदर क्या है अमेज़ॉन को भी नहीं पता। कस्टमर के पास आइटम पहुंचता रहा, कस्टमर ने देखा भाई कहीं से वॉलमार्ट से एयरबिन आया है, पता नहीं बच्चे ने, भाई ने, अब्बा ने, शौहर ने, किसी ने ऑर्डर किया होगा, उससे साइड पे रख दिया, वो इंतजार अभी भी इसी का कर रहा है, कस्टमर को नहीं पता। अमेज़ॉन ये समझ रहा है भाई आइटम डिलीवर हो गया, 7 दिन गुजरे, कस्टमर ने कंप्लेन नहीं की, कस्टमर इंतजार में बैठा हुआ है, अभी मिलेगा अभी मिलेगा, 7 दिन गुजरते हैं, अमेज़ॉन ने पैसे वहां पे रिलीज कर। इससे लोगों ने वीडियोस बना के ये भी बताया कि आओ तुम्हें सिखाऊंगा मैं 90 दिन में फॉर्च्यूनर कैसे लेते हैं, अमेज़ॉन पे बिजनेस करेंगे। ये बिजनेस था वो। अमेज़ॉन ने जहां से जिस रीजन से पाकिस्तान के ये आईपीओ से ये अकाउंट्स बन रहे थे ना, वो पूरे रीजन ब्लॉक किए हुए हैं। अब वहां से
ये वही रीजन है जहां से यूएई का वीजा भी ब्लॉक हुआ है, यहीं से सारा कुछ हो रहा है। तो वो ही है, एक गंदी मछली तालाब को गंदा करे, वो पूरा पाकिस्तान गंदा है इस वक्त। हाँ, कराची से भी होते हैं फ्रॉड्स, ऐसा नहीं है कि कराची में सारे ही फरिश्ता सिफत हैं, हो जाते हैं, लेकिन जहां से रेशियो ज्यादा है ना, वो देखें। ये मेजर रीजन है जिसकी वजह से आप कहते हो ना, आपने अमेज़न जब वो चुड़ैल बनाना पाकिस्तानियों के लिए, वो इसलिए बना कि पाकिस्तानियों ने भी उसका खूब खून चूसा है उसका, ऐसा ही उसको फॉर्चूनर लेके घूम रहे हैं लोग, बड़े धड़ल्ले से घूम रहे हैं और कहते हैं जी मेरी हलाल की कमाई है, जबकि वो समझते हैं कि भाई गोरा, पहले तो एक माइंडसेट ये भी कि गोरा काफर है, जबकि ऐसा है नहीं। दूसरी बात कि वो कहते हैं इसके ऊपर छुरी फिराना हलाल है हमारे लिए। कौन सी किताब में लिख के बताया गया है? मैं तो, आप लोग तो माशाल्लाह तालीमात, इस्लामी तालीमात वाले लोग हैं, आप लोगों से पूछूंगा तो आप लोगों ने भी यही कहना है, भाई अल्लाह ताला ने तो ऐसा नहीं बोला। आपके साथ किसी ने बुरा किया तो वहां पर भी ये कहा गया कि यार माफ कर दो। यहाँ तो उसने बुरा किया ही नहीं, वो तो आपको रोजगार देने आपके मुल्क में आए, आप उसी की। समझ गया मैं, बस आप समझ गया मैं, बिल्कुल आपने पूरा पैगाम पहुंचा दिया इस खामोशी में। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। अच्छा सर, ये तो चलो मुंतशिर बातें हैं, हुज़ैफ़ा अली साहब से थोड़ा पूछते हैं। फूड पांडा के बाद स्किल्स पांडा हैं सर, ये क्या है और किस तरह आप लोग काम कर रहे हैं, और आप थोड़ा सा अपने काम का तरीका भी हम हमारे और हमारे नाज़रीन को बताएंगे, और आपके साथ वाबस्ता जो बच्चे हैं, बच्चियां हैं, लोग हैं, उनकी तादाद कितनी है और किस कामयाबी का रेशो, थोड़ा सा ये जो है ना, इसका मैं चाहता हूँ कि कुछ इंट्रोडक्शन हो जाए। फूड पांडा से रिलेटेड एक डोमेन मुझे मिला, skillspanda.com। मैं पेंडा चाहता था अपने नाम में, तो वो मुझे skillspanda.com मिल गया, बड़ा अच्छा लगा, हमने वो डोमेन लेके, पुराना डोमेन था। तो हमने एक प्रोग्राम बनाया था Amazon Pro ट्रेनिंग के नाम से 2019 में। ठीक, मैंने जब ये कंपनी कोई नहीं थी उस वक्त, तो ग्रुप था फेसबुक पे, कम्युनिटी पे, अगेन वही जो थोड़ी देर पहले कहा ना, पीरो मुर्शिद, मैं भी मुर्शिद बन गया था लोगों का, और मैं भी उस जोन में भी चला गया हूँ, वाह वाह जी मैं मुर्शिद हूँ। तो उस चक्कर में हमने ग्रुप बना लिया फेसबुक का। अब ग्रुप के अंदर बहुत सारे लोग आके जुड़ गए, मैंने कहा चलो सेशंस कर लेते हैं, कुछ चीज़ें बता देते, टेक्निकल साइड इनको सीख लेंगे, काम करना शुरू कर देंगे। हमने बताना शुरू कर दिया। उस वक्त अमेज़न पाकिस्तानी सेलर अकाउंट एक्सेप्ट नहीं करता था, तो लोग इधर उधर से पार्टनरशिप करके क्लाइंट लेके काम कर लेते थे, दुआएं बड़ी मिलती थी। 2018 का पूरा साल इसी तरह गुजरा, बहुत सारी रिक्वेस्ट आने लगी कि सर आप बड़ा अच्छा सिखाते हैं, आप बराए मेहरबानी पूरा मुकम्मल कोर्स बना लें, हम आपको पे करने के लिए भी तैयार हैं। उस वक्त मेरी बत्तियां जली थी कि अच्छा जी ये तो बिक भी सकता है, मेरा इल्म, मेरा एक्सपीरियंस बिक सकता है। हमने कहा ठीक है। 2019 के बिगिनिंग में, फरवरी में तकरीबन, कोई हमने कोर्स बना दिया प्रो ट्रेनिंग के नाम से, बड़ा डिटेल्ड कोर्स था, अमेज़न होलसेल FBA किस तरह से करना है, उसमें ड्रॉप शिपिंग भी थी सब। बहरहाल वो कोर्स बिका, बहुत अच्छा बिका। उस दौरानिए में बहुत सारे ऐसे लोग भी आने लगे कि जनाब, उन्होंने कहा सर मैं बेवा हूँ, किसी ने कहा सर मेरे साथ ये हो गया, किसी ने कहा मेरे अब्बा अस्पताल में, मुझे बेरोज़गार, मुझे पैसों की ज़रूरत है, मुझे आप सिखा दें कुछ। हमने उनको फ्री कुछ कूपन दे के हमने बोला यार फ्री कर लो, कोई बात नहीं। तो वो रेशो बढ़ता गया हमारे पास। तो फिर मैंने अपनी टीम से कहा, मैंने कहा यार ये जितना बिकता है उससे ज़्यादा तो मैं फ्री में दे देता हूँ लोगों को, तो फ़ायदा कोई नहीं नज़र आ रहा। तो हमने ये सोचा कि इसको फ्री कर देते हैं। अब स्किल्सपेंडा हमारा फॉर्म में आया था 2021 में। 2021 में skillspanda.com को हमने पूरा इस तरह बनाया, और भी फिर कुछ कोर्सेज थे, हमने कुछ मेंटोरशिप की कोर्सेज करवाए थे, उसकी भी रिकॉर्डिंग्स और उसके बिनास्बत से सारा। बहरहाल इस वक्त आज के वक्त में 40 के करीब उसमें कोर्सेज हैं, सारे फ्री हैं। और वो जो प्रो ट्रेनिंग का जब मैंने जिक्र किया, वो भी इसके अंदर अब शामिल है, और कंप्लीट और अपडेटेड है और फ्री है वो भी। मैंने इस नीयत से बनाया था, मैंने कहा यार दुनिया में मैं रहूँ ना रहूँ, यूट्यूब पे मेरी वो वीडियोज़ रहेंगी, कोई ना कोई सीख के उससे 2 पैसे कमा लेगा, तो वो अल्लाह ताला मेरे बच्चों को उसका शायद अजर पहुंचा देगा। नीयत और उम्मीद तो अल्लाह ताला से यही है। तो इस नीयत है, आज उसके ऊपर तकरीबन 2.5 लाख से ज़्यादा स्टूडेंट्स रजिस्टर्ड है skillspanda.com पे। इसके अलावा हमारे जो मेंटोरशिप के प्रोग्राम्स हैं, उसमें कुछ चंद हज़ार कह लें आप, शायद 25,000 स्टूडेंट्स हमने प्रोसेस किया हुआ है। हम अन्नेवा मार्केटिंग नहीं करते, एडवर्टाइजिंग हमारी होती ज़रूर है, लेकिन बड़ी लिमिटेड लेवल के ऊपर। हम ये नहीं कहते कि भाई मेरे पास ना कोई एक बैच में 500 स्टूडेंट्स आ जाए, 400 स्टूडेंट, हम ऐसे नहीं करते। हम कोशिश ये करते हैं कि हमारा थोड़ा सा छोटे लेवल पे चले। हम ट्रेनर्स को डिप्लॉय करने की कोशिश करते हैं। अब जैसे किसी इदारे के साथ, जैसे आपका इदारा है, कल को यहाँ पे शुरू करेंगे और यहाँ पे बहुत सारे बच्चे होंगे, तो फिर बहुत सारे ट्रेनर हम डिप्लॉय करेंगे कि नहीं, एक सर्टन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को ट्रेनर का टाइम मिले। ऐसा नहीं है कि एक ट्रेनर है और आगे 100 बच्चा बिठा दें और लेक्चर दे दे, बस ऐसा ही है। ये इसमें फिर ना उन बच्चों को मेंटोरशिप नहीं मिलती, उन बच्चों के क्वेश्चन आंसर्स एड्रेस नहीं होते। और मैंने ये भी देखा है कि बहुत सारे लोग मजमे में सवाल करना पसंद नहीं करते, क्यों, वो उनके अपने
तो वो प्राइवेटली थोड़ा सा, तो इसलिए हम कोशिश करते हैं कि ज़्यादा कम, थोड़े दरमियाना एक लेवल हो, 30 बच्चे, 25 बच्चे, 35 बहुत हो गया, 25-30 इतने बच्चों के दरमियान एक ट्रेनर हो ताकि वो उसको पूरा टाइम भी दे सके और वो इस लेवल पे काम करें। तो हम इस तरीके से काम करें, इसमें हम अमेज़ॉन, ईबे और कुछ इन्वेस्टर्स आते हैं हमारे पास, अलबत्ता जिसमें बाहर के लोग ज़्यादा शामिल होते हैं, गोरे भी हैं, पाकिस्तानी भी हैं, जिनके पास इन्वेस्टमेंट्स कैपिटल हैं, उनको फिर हम यहाँ पर टीम डिप्लॉय करते हैं, बनाते हैं। उसमें काफ़ी सारे बच्चे पाकिस्तानी भी, कुछ बाहर के भी, मिला जुला के हम उनके साथ टीम बना के भी काम कर रहे होते हैं। तो उन पर उनका भी फ़ायदा होता है, 2 पैसे का हमारा भी फ़ायदा हो जाता है। ठीक है, जज़ाकल्लाह खैर, शुक्रिया। अच्छा, मदारिस के बच्चों के लिए आपका जो ख़ास पैकेज है उस पर मैं चाहता हूँ थोड़ी सी आप बात करें, क्योंकि हमसे भी आपका जो पहले इंट्रैक्शन हुआ था वो इसी बुनियाद पर हुआ था कि हम मदारिस के बच्चों में हम चाहते हैं कि स्किल्स डेवलप हों और वो जब फ़ारिग़ तहसील हों, पास आउट हों, तो उनके पास ऐसा प्लेटफॉर्म हो, ऐसी स्किल हो कि वो किसी की तरफ देखने की बजाय वो अपना बिज़नेस शुरू कर सकें। और उलमाए किराम भी ज़ाहिर बिज़नेस में आएंगे तो माशरा बेहतर ही होगा इंशाल्लाह। तो ये मदारिस के बच्चों के लिए जो आपकी कंपनी, आपकी फ़र्म जो ऑफ़र कर रही है वो क्या है, थोड़ा सा उसको। इस पे बेसिकली हमने अभी तक ये प्लानिंग की है कि हम एक नया प्रोग्राम इसको डिज़ाइन कर रहे हैं, जिसके अंदर हम 2-3 चीज़ें ऐड कर रहे हैं, जिसमें फ्रीलांसिंग के हवाले से, ज़ाहिर सी बात है मदारिस के बच्चों से हम ये एक्सपेक्ट नहीं करते कि बहुत ज़्यादा कोई इन्वेस्टमेंट लगाएंगे या लगा पाएंगे अभी। खैर फाइनेंशियल हालात उनके अपने उसमें हैं, डिपेंड कर सही। लेकिन अभी हमने ये सोच के लगाया कि ये बच्चे फ़िलहाल अगर फ्रीलांसिंग स्किल्स को सीखना शुरू करें, जिसके अंदर वो लेट सपोज अमेज़ॉन के लिए प्रोडक्ट्स निकालने के काबिल बन जाते हैं। वो उसकी स्कैनिंग, शीट स्कैनिंग वाला काम थोड़ा सा लंबा होता है, जिसके अंदर लोग, जो इन्वेस्टर है वो कहता है भाई मैं तो नहीं कर सकता, तो मुझे कोई बच्चा या बच्ची दे दो जो इसका काम करे मेरा, और मैं उसको कुछ पैसे दे दूंगा, तनख्वाह दे दूंगा। तो ये वाले काम है। इसी तरह फ्रीलांसिंग के अंदर और भी चीज़ें हैं, जैसे ब्रांड्स को ढूंढना, ईबे के लिए प्रोडक्ट्स को ढूंढना, एटसी के लिए हाथ से प्रोडक्ट्स बनाना, डिजिटल प्रोडक्ट्स बनाई जाती हैं। मेरी अपनी बेटियां बनाती हैं डिजिटल प्रोडक्ट्स, बहुत बड़ी अच्छी सेल भी होती हैं। इसके अलावा हम कोशिश करेंगे यूट्यूब के ऊपर कुछ फेसलेस वीडियोस बनाना। बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो कहते हैं मैं चेहरा सामने कैमरे पे नहीं लाना चाहता, तो हम वो फेसलेस वीडियोस कैसे बनाई जाती हैं। फिर हमने ख़वातीन के लिए एक और प्रोग्राम भी शुरू किया है, जिसके अंदर लाइव सोशल कॉमर्स है। आपने शायद देखा होगा बहुत सारी ख़वातीन पाकिस्तान में भी बस ऐसे ही आपको उनके हाथ नज़र आते हैं, वो चीज़ें फैला के बेच रही होती हैं लाइव जाके। ये बाकायदा एक बिज़नेस है और बहुत बड़ा बिज़नेस है दुनिया के अंदर। हमने उसको एक तर्ज दे दी है, अब उसको समझाया हमने कि बाहर कैसे हो रहा है, आप भी इस तरह करें। खैर, इस प्रोग्राम के अंदर हम ये कोशिश करेंगे ये सारी चीज़ें हम शामिल करें। जो बच्चे हैं, कम से कम पहले जो मर्द बच्चे हैं, उनको हम फ्रीलांसिंग के ऊपर लेकर आएँ, प्रोडक्ट हंटिंग और ये सारी चीज़ें, और मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स के लिए, ताकि इनके ऊपर काम कर सकें। ये हमारा एक पैकेज है। हमने सोचा कि इसको तकरीबन हम 2 महीने इसके ऊपर टाइम लगाएं, हर बच्चे के ऊपर उसको सिखाएं, और इसको हम मुकम्मल तौर पे फिर चलाएंगे। ठीक है, बहुत अच्छा है इंशाल्लाह। और फ्रीलांसिंग के हवाले से जो आपने बात की, इसमें मुख्तलिफ़ चीज़ें आपने बताई। मैं एक मिसाल भी आपको दूँ, हमारी एक अजीज़ा हैं, उनका बहुत बुरे हालात उन बेचारी, वो हालांकि साइकोलॉजी में उन्होंने मास्टर्स किया और बड़ा अच्छी उनकी तालीम बहुत अच्छी, लेकिन घरेलू हालात इतने टफ़ थे। कोई भाई नहीं था, वालिद साहब जो है ना वो फौत हो चुके हैं, और भाई एक छोटा है वो पैरालाइज्ड है। तो उस बच्ची ने, वो मेरे सामने मिसाल है कि उसका पैसे नहीं थे लगाने वगाने को, उससे मुश्किल तरीन काम, इसको आप इंडोर्स करेंगे, अमेज़ॉन के जो अकाउंट पाकिस्तान में ब्लॉक हो जाते हैं ना, उनको अनब्लॉक करने की सर्विस उसके। अच्छा, उसने कहीं से 1-8 लाख, वही आपकी बात की इंडोर्समेंट है कि उसने 1-8 लाख 1.5 लाख अम्मा से कहीं से जेवर शेवर बेच के जमा कर, उसने गोरे से कोई बाकायदा इसको मेंटोरशिप लेके, बाहर का कोई बंदा था, पढ़ी लिखी बच्ची थी, चूँकि इंग्लिश का कोई वो बैरियर था नहीं, समझते थे। तो उसने ये आपको पता है, ये अमेज़ॉन के ब्लॉक अकाउंट्स को अनब्लॉक करना एक मुश्किल तरीन, इसके बहुत आम नहीं है ये जो मार्केट में। अब माशाल्लाह सर, वो खुद मुख्तार एक बच्ची है, अपने पूरे घर को, अभी पिछले दिनों मुझे उन्होंने बताया कि मैं अपनी गाड़ी पे अपनी अम्मा को, यहाँ सखर जिगर का अस्पताल है, उसका अम्मा का जिगर ट्रांसप्लांट खुद लेकर आई। माशाल्लाह। तो ना उसको किसी भाई की कमी महसूस होती है, माशाल्लाह, ज़ाहिर है, और अपने घर का पूरा बोझ, और अपनी मर्जी से अब उसने शादी माशाल्लाह की, माशाल्लाह। तो ये एक सक्सेस स्टोरी है जो मैं आपको बता रहा हूँ। यानी अगर आपके पास बहुत ज़्यादा पैसे नहीं भी हैं, लेकिन आप कमिटेड हैं और आपकी नीयत अच्छी है और आप मेहनत करना जानते हैं और आपकी डायरेक्शन ठीक है, तो आप कर सकते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल मायूस होकर बैठ जाएं। लेकिन वही अगेन हुज़ैफा साहब वाली बात है कि मेंटोरशिप, कोई भी काम, हुजूर का जो सबसे बड़ा टाइटल है ना, वो मुअल्लिम है। हुजूर मुअल्लिम बनाकर भेजे गए, तो मुअल्लिम होना कितना ज़रूरी है, इसी से हम अंदाज़ा लगा लें। उसके बगैर तो आपके पास करोड़ों रुपए भी हो तो डूब जाएंगे, एक दिन लगेगा,
ये तो इतनी बड़ी मछली है कि हर चीज़ एक लुकमे में खा जाएगी, उसके लिए क्या है करोड़ों रुपए। सर बहुत शुक्रिया। अच्छा ये थोड़ा सा मैं आपसे चाहता हूँ कि हम एक नक्शा आपसे लें। मसलन मैं आपसे पूछूँ कि हुज़ैफ़ा साहब मुझे ना अमेज़ॉन की तरफ आना है, ठीक है, मतलब मैं एक रॉ बंदा हूँ, ब्लैक रोड मैप। हाँ, मुझे कुछ नहीं पता, तो बेस्ट जो रोड मैप है ना आपकी नज़र में, कुछ ऑप्शंस के साथ आप एक ही ना फ्लो में उसको ज़रा अगर बयान करें ना, एक आम आदमी के लिए समझना, इस पूरे प्रोसेस को समझना भी, और थोड़ा उसके लिए शायद आसान भी हो कि वो रिलेट कर सके और उसको लगे कि हाँ मैं भी कर सकता हूँ, इस तरफ आ सकता हूँ। और ये प्रोसेस, हाँ अगेन उसकी डिटेल्स के लिए मेंटोरशिप और वो सारी चीज़ें सीखनी होंगी उसको, लेकिन एटलीस्ट थोड़ी थोड़ी हम चीज़ों को टच करते अगर चले जाए तो प्लीज़। श्योर। तो इसमें पिछली जो एग्जांपल थी उसके बरक से एक और एग्जांपल बाद में देता हूँ मैं आपको। रोड मैप की जहाँ तक बात है, इसका दो तरीके हैं। एक तरीका ये होता है कि सबसे पहला मैं लोगों को कहता हूँ, जो मुझे नजर आता है ना कि इस बंदे के पास पैसे ज़्यादा नहीं है, मैं उसको कहता हूँ बेटा आप ना skillspanda.com पे जाइए, होलसेल का कोर्स मेरा सर्च कीजिए और उसको करना शुरू कर दीजिए। ठीक है, वो अभी भी अपडेटेड है, उसमें कुछ वीडियोस पुरानी भी होती हैं लेकिन वो काम उस वक्त भी आती हैं, लेकिन वो अपडेटेड होता है। आप वो कर लें। पहले तो आप ये देख लें कि आया ये आपके मतलब का है भी या नहीं। कुछ लोग होते हैं जिनका कंप्यूटर के साथ काम करने में उनको उलझन होती है। कुछ कहते हैं भाई मैं मोटरसाइकिल दे दो मुझे, मैं पूरे शहर में घूम लूंगा, लेकिन आप मुझे कंप्यूटर पे बैठा दोगे तो मुझसे नहीं होगा, सॉरी। तो ये वाला भी एक एलिमेंट है जो हमारे लोगों में आता है। तो पहले तो ये देख लें कि वो फ्री वीडियोस करके आप बैठ सकते हैं, उसके बाद थोड़े से पैसे लगा लें, मेंटोरशिप ले लें। इससे फायदा आपको ये होगा कि एक बंदा फंस जाएगा, पैसे लगेंगे तो आप फंसेंगे। कितने पैसे? थोड़े से जो आप 30,000 रुपये लगा ले, कोई VA के प्रोग्राम में चले जाए। ठीक है, VA का प्रोग्राम है, जैसे ये अब मदारिस का प्रोग्राम होगा, उसमें भी कोई फीस इतनी प्लस माइनस होती है, इससे ज़्यादा फीस हम चार्ज नहीं करते। हमारा मकसद ये होता है कि नॉलेज पहुंच जाए, बंदा थोड़े से पैसे लगाए ताकि वो जो ट्रेनर पढ़ा रहा है उसका भी खर्चा निकले। तो वो काम कर लें। इससे आपके एक तो पैसे फंसेंगे, जब लगेंगे थोड़े से तो आप भी सेल्फ मोटिवेटेड होंगे कि भाई मेरे पैसे लगे हुए हैं, मुझे सीखना ज़रूरी, तो आप सीख लें। सीखने के बाद आपको करना यह है कि अगर आपके पास पैसे इन्वेस्टमेंट मौजूद है, $7,000 $5,000, आप बिजनेस शुरू कर लेंगे। आपके पास पैसे नहीं है तो आपको कोई क्लाइंट ढूंढना है। ESP हमारी कंपनी क्या करती है कि VA और सक्सेस कैंप एक ज़्यादा बड़ा प्रोग्राम है, वो तकरीबन 65-70 हज़ार रुपए का होता है। उसमें वो लोग आते हैं ज़्यादा जिनके पास $7,000-8,000 $5,000 इन्वेस्टमेंट भी है, अपना बिजनेस शुरू करना चाहते हैं। VA वो प्रोग्राम है जिनके पास इन्वेस्टमेंट नहीं है। ठीक है, पहला तो ये डिफरेंस आ गया। अब क्या हो रहा है कि सक्सेस कैंप और VA दोनों प्रोग्राम के स्टूडेंट्स को हम ये कोशिश करते हैं कि उनको इंटर्नशिप मिले। ठीक है, ESP के पास क्लाइंट्स आते हैं बहुत सारे, और मैं बाकायदा प्रमोट करता हूँ इस चीज़ को कि भाई आप क्लाइंट हो, आप बाहर बैठे हो, कहीं पे बैठे हो, आपको बच्चे चाहिए जो ESP के क्वालिफाइड है। हम उन बच्चों का एग्जाम लेते हैं जिनको हम पढ़ा रहे हैं, उनके एग्जाम्स, उनकी अटेंडेंस, ये सब देखने, उनकी स्कोरिंग होती है बाकायदा इंटरनल हमारे पास। उसकी बिना पे हम डिसाइड करते हैं भाई जी ये बच्चा अच्छा है, ये पढ़ रहा है, इसकी नॉलेज भी अच्छी है, ये काम भी करेगा। ऑफ कोर्स अब किसी के माथे पे नहीं लिखा हुआ कि वो 4 दिन के बाद भाग जाएगा, लेकिन उम्मूमन हम कोशिश करते हैं। वेटिंग करने के बाद हम क्लाइंट के साथ कनेक्ट कराते हैं। कुछ क्लाइंट कहते हैं भाई मुझे कराची में बंदा चाहिए, हम कराची का होता है हमारे पास, हम उसको वो दे देते हैं। कोई कहता है पिंडी का दे दो, हम पिंडी का दे देते हैं, है तो दे देंगे। कोई ऑनलाइन में चले जाते हैं। उस क्लाइंट को वो क्लाइंट 15,000 रुपये स्टाइपेंड भी पे करता है। ये क्लाइंट के ऊपर वाजिब है कि भाई आपको हम इंटर्न देंगे, ये इंटर्न है, क्वालिफाइड VA नहीं है, क्वालिफाइड स्टूडेंट है। ठीक है, और इसको आपने इंटर्न के तौर पे चलाना, ये इंटर्न है, आपको देखभाल के चलाना है। साथ 15,000 रुपये आप इसको देंगे, ये इसकी पॉकेट मनी है, स्टाइपेंड है, ये 2 महीने आपके साथ काम करेगा। हर महीने 15,000 देने 2 महीने के लिए। अब बाहर का बंदा जो 10-20 हज़ार 5,000 जो डॉलर्स भी लगाना चाहते हैं, 30,000 रुपये उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं। 15,000 रुपये आपको किसी भी बच्चे को मिलते हैं, वो मोटिवेट हो जाता है, भाई मुझे कुछ तो पैसे मिल रहे हैं, सही है, और एक्सपीरियंस मिल रहा है, एक्सपीरियंस मिल रहा है, वो रियल अकाउंट पे। और हमारी मेंटोरशिप शामिल होती है उस दौरानिये में भी। वो बच्चे को हम ये कहते हैं कि बेटा आप काम करो, आप जहां फंसने लगे हो ट्रेनर से बात करो, डिस्कस करो, और फिर भी और उन बच्चों की फीडबैक हम लेते रहते हैं। हमारी टीम CSR का उसका काम ये है कि वो जब कनेक्ट करवाएगी तो वो क्लाइंट से भी रिव्यू लेगी, बच्चे से भी रिव्यू लेगी, दोनों पार्टीज एक दूसरे के साथ खुश है। इसमें हमारा पैसों के अंदर कोई लेना देना नहीं होता। हमने एक दफ़ा फी जो शुरू पे चार्ज कर ली वो कर ली। इस इंटर्नशिप के अंदर अब क्लाइंट उसको डायरेक्ट पे करेगा। बाज़ औक़ात आते हैं, कहता है कोई बच्चा सर वो क्लाइंट ने पे नहीं किया, हम किसी और क्लाइंट के साथ दोबारा कनेक्ट करा देते हैं, हम कोशिश जारी रखते हैं। तो ये सब चीज़ें इस तरह से इंटर्नशिप हमारी तरफ से मिल जाती है। अब 2 महीने अगर वो बच्चे ने ज़्यादातर कर भी लेते, लग के काम कर लिया और अच्छा परफॉर्म कर लिया, वो क्लाइंट आगे से उसको कहता है बेटा अब आपने तीसरे महीने काम जारी रखना है, बताओ क्या पैसे लोगे। अब वो सैलरी की बात होती है जिसमें बच्चे को आराम से $250 $300 या उसके इक्विवेलेंट 50,000 रुपये 60,000 रुपये 80,000 रुपये
डिपेंड करता है कितना बड़ा काम है, कितनी मामला चले, उसकी वो सैलरी के साथ तय हो जाता है। हम सिर्फ ये कहते हैं भाई ईमानदारी से लग के काम करो, टोपियां नहीं कराओ, शॉर्टकट्स नहीं दो, मैं ये बड़ा एक्सपर्ट हो गया हूं, नहीं, आप अभी इंटर्न हो, इंटर्न के तौर पे चलो, ईमानदारी से करो, अल्लाह ताला बरकत खुद देने वाला है। ये हमारा एक प्रोसेस। ज़बरदस्त। यानी ये उस बच्चे के लिए जिसके पास इन्वेस्टमेंट नहीं है और वो भी माशाल्लाह अच्छा खासा कमा लेता है बाय द टाइम अगर वो ठीक तरह से काम करे। अच्छा, जिस बंदे के पास इन्वेस्टमेंट है अब उसमें फिर आगे अगेन वही है कि आप अपना ब्रांड लॉन्च करें या कोई जो रनिंग प्रोडक्ट है, जिस तरह आपने होलसेल अकाउंट आपने बताया पहले कि मुतारफ़ करवाया पाकिस्तान में, अब जो ऑलरेडी ब्रांडेड चीज़ें हैं उन्हीं को सेल करना शुरू करें। तो इसमें जो इन्वेस्टमेंट वाले लोग हैं उनको थोड़ा सा बताएं कि अगर आपके पास $7,000-8,000 हैं तो आपको कौन सा रुख इख्तियार करना चाहिए, उस पर भी थोड़ी सी अगर बात हो जाए। श्योर। ऐसे लोगों के लिए जाना पड़ता है इनको सक्सेस स्कैम के प्रोग्राम में। सक्सेस स्कैम का प्रोग्राम हमने डिज़ाइन इस तरह किया है जिसमें, क्योंकि मैं खुद भी कुछ सेशंस करवा रहा होता हूँ, दूसरे ट्रेनर भी कराते हैं, तो मकसद ये होता है कि वो बाकायदा उस लेवल की मेंटरशिप हो, उसमें उनको बिजनेस बनाना कैसे सिखाना है, अकाउंट आईडी कैसे बननी है, वो सब कुछ भी शामिल होता है, ब्रांड के साथ रिलेशनशिप कैसे, तो वो सब कराते हम उनको उस स्टेज पर ले आते हैं कि वो अपना बिजनेस बनाने के काबिल हो जाए। 6 महीने की एडिशन मेंटरशिप भी उसके अंदर शामिल होती है। हम उन बच्चों से, उन लोगों से कहते हैं कि भाई आपने बिजनेस शुरू करना है, आप बिजनेस ब्रांड्स निकालें, प्रोडक्ट्स निकालें, हमसे रिव्यू करवाएं, साथ साथ अप्रूवल लें और फिर आप उसको लॉन्च कर दें। वहाँ पर वो बिजनेस अगले 4थे महीने 5वें महीने के अंदर वो बिजनेस लॉन्च कर देता है। हम तो खैर पेपर के ऊपर 6 महीने हैं, लेकिन तो बंदे 8 सालों से कनेक्टेड हैं, उनके साथ भी लगे रहते हैं कि हाँ यार कोई मसला आया, फंसा हुआ है। मेरे पास हमारे ग्रुप्स हैं फ़ोन में बने हुए व्हाट्सएप के, जहाँ पे वो सारे स्टूडेंट्स, हम अलमनाई का ग्रुप है हमारा, तो उसके अंदर वो जो एक्टिव स्टूडेंट है जो काम कर रहा है अमेजोन पे, वो अलमनाई के ग्रुप में चला जाता है, फिर वो वहाँ रह के उनके साथ भी मैं गाय बगैर सेशन कर लिया करता हूँ। और भी लोग उसमें बड़े अच्छे सेलर्स हैं, आज वो भी सेलर्स उसमें मौजूद हैं। ऐसे भी सेलर्स हैं जिन्होंने बाकायदा फिजिकल स्टोर्स भी खरीद लिए हैं बाहर मुल्कों में अमेजोन से पैसा बना के। उनके रिक्वायरमेंट, कुछ लोगों ने वेयर हाउसेज बना लिए, प्रेप सर्विसेज भी खुद अपनी मेंटेन कर रहे हैं, वेयर हाउसिंग के अंदर बंदे भी रखे हुए हैं, सब कर रहे हैं, इतने बड़े लेवल पे काम हो रहा है। और वो भी लोग हमारे वो अलमनाई के ग्रुप पे होते हैं, तो फिर हम उनको वहाँ से, ताकि उनको उनसे भी हेल्प मिलती रहे, कर दिया करते हैं, क्योंकि वो वाले स्टूडेंट्स हैं जो बड़ा काम कर रहे हैं और ये सोशल मीडिया पे आके ना किसी को हेल्प करने में इंटरेस्ट है। हाँ ठीक है, हाँ, और वो इन सब चक्करों में नहीं, लेकिन वो ग्रुप में होते हैं, वो कहते हैं चलो यहाँ पे कुछ लिमिटेड लोग हैं, वो अगर कुछ पूछ लेते हैं और हमें पता है हम बता देंगे, कोई नहीं मसला। हम खुद भी कोशिश कर लिया करते हैं साथ साथ, ये तरीका है। ज़बरदस्त। अच्छा, इसका कोर्स 60-70 हज़ार रुपये का आपके मेंटरशिप का, आई थिंक, यानी 60-70 हज़ार रुपये अगर कोई इन्वेस्ट करता है तो उसको एक रोड मैप मिलेगा कि मुझे इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे आगे बढ़ना है। बहुत अच्छा, ज़बरदस्त। अच्छा, बाज़ लोगों ने ना, बाज़ लोग जो अपने आप को कामयाब मिसाल के तौर पे पोर्ट्रे करते हैं कि जी देखें हम भी तो हैं ना, हम भी तो कुछ नहीं थे, हम तो देखें ये ओफला, उनका ज़्यादातर फोकस, मैंने जो नोटिस किया, हो सकता है मैं गलत हूँ, वो ये होता है कि आप जिस तरह आपने एक मिसाल दी ना कि ये एक माइक है, इसको आपने उठाया और इस पर अपना लोगो लगा के अपना ब्रांड लॉन्च किया, तो वो इस चीज़ को ज़्यादा इनकरेज कर रहे होते हैं कि ये काम आप करें, जबकि आपका कहना ये है कि ऑलरेडी जो ब्रांडेड चीज़ है आप इस चक्कर में पड़ने की बजाय उसी को, तो ये जो दो फ़र्क हैं, इन दो पर भी थोड़ी सी अगर बात हो जाए कि इनके प्लस माइनसेस क्या हैं। जी देखें, आप अपना ब्रांड लॉन्च कर लेंगे और जब आप इसको कामयाबी से सक्सेसफुल बना देंगे तो ये आपके लिए एक एसेट बन जाएगा, यानी कि आपकी एक प्रॉपर्टी बन गई है। अब आप इसको कल को मिलियंस में भी या हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स में भी आप सेल करके एक अपने लिए बहुत अच्छा फ्यूचर बना सकते हैं। ये प्राइवेट लेवल करने का तरीका है। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यह है कि पाकिस्तानी ज़हन का वो एपेटाइट नहीं है, वो सब्र नहीं है। ऐसा ब्रांड लॉन्च करने में 2 से 3 साल चाहिए और कंटिन्यूस फंड्स की इंजेक्शन चाहिए। नॉर्मल पाकिस्तानी शख्स कहाँ से लाएगा इतना पैसा? एक आम आदमी जिसके पास ले दे के 2 लाख रुपए, मैंने आपसे एग्जांपल की बात की थी, आपने एक बच्ची की एग्जांपल मुझे दी, उसी की एग्जांपल मैं देता हूँ। एक मुफ्ती साहब के थे KPK के, मैं नाम तो अभी नहीं बताना चाहता उनका, लेकिन उनकी ईमेल आई है मेरे पास और वो मुफ्ती साहब ने ईमेल उर्दू में लिखी पूरी मेरे पास, मैं आपको इसके बाद भी वो भी दिखाऊंगा स्क्रीनशॉट। कहते हैं हुज़ैफा साहब, मैंने कोई पता नहीं 1 साल या चंद महीने तक पैसे जमा किए और कुछ $500 या $700 मेरे पास जमा हो गए थे। फिर मैं skillspanda.com पे गया हूँ, मैंने आपका पूरा होलसेल का कोर्स अच्छी तरह से देखा, समझ लिया। उसके बाद वो जो पैसे थे उससे मैंने इन्वेंट्री खरीदी और मैंने अमेजोन पे लगा दी और वो इन्वेंट्री बिक गई और मेरे पास उसके एवज में इतने कोई 22% बताया, पता नहीं इतने % प्रॉफिट के साथ मेरे पास वो पैसे आ गए।
अब मुझे बताएं कि मैं इसको आगे और कैसे एक्सपेंशन में लेके जाऊँ। ये वो मुफ्ती साहब है, उन्होंने जिक्र किया था कि मेरा KPK की साइड गए थे, उन्होंने बोला मेरा मुआवजा इतना नहीं था, लेकिन जैसे तैसे मैंने, अल्लाह ताला ने बरकत दी, मैंने पैसे जमा किए थोड़े से, और ये $300 या $500 से ज़्यादा की बात नहीं थी। ये आपके पास रियल एग्जाम्पल मौजूद है जिन्होंने हमें पैसे भी नहीं दिए, स्किल्स फ्रेंडा से फ्री में सीखा हुआ है, ये लेवल पे बिजनेस है। अच्छा, इसके ऊपर क्या हो रहा है कि मैं एपेटाइट नहीं है लोगों का पाकिस्तान में। मैं कहता हूं आप पहले तो ई कॉमर्स में एंटर तो हो, डॉलर के अंदर पैसा कमाने की पहले आपको थोड़ी सी वो टेस्ट तो आए उसका, उसके बाद आप डॉलर लगाएं ना, पहले टेस्ट तो करें। मेरी जेब में $1 की नोट पड़ी रहती है, मैं अक्सर किसी बड़े इवेंट में जाता हूं तो बच्चों को पहले डॉलर दिखाता हूं, कभी फिजिकल डॉलर देखा है? देखो ये रहा $100 का नोट। वो कहते हैं हाँ सर। मैंने कहा स्क्रीन पे तो देखा होगा, ये कभी देखो पकड़ के हाथ में, कैसी मोटी सी नोट है, कड़क सख्त, तो वो उसका चस्का अलग है। सही। मैंने कहा भाई पहले कमाओ तो सही। अब आपके पास अभी कुछ नहीं आया, क्या 2 साल के लिए आप कंटिन्यूस डॉलर का इंजेक्शन कर सकते हो इन्वेस्टमेंट का? आप बोलोगे जी सर मैं तो कर लूंगा, मेरे पास तो माशाल्लाह से करोड़ोंपति में आदमी हूं। आप हो, आपके पास वो पेशेंस नहीं है। yes. अभी आप सारी बातें करोगे, लेकिन जिस दिन आपका वो पहला $5,000 का बिल पेमेंट होगी ना, उसके बाद आप गर्म तवे पे बैठे होंगे। सही बात। और आप मुझे भी बिठाएंगे अपने बराबर में बोलेंगे सर देखिए महसूस करें मैं कहाँ बैठा हूं। मैं कहता हूं भाई मुझे पता है तू उधर बैठेगा, और धुआं इतना उठेगा कि कुछ नजर नहीं आएगा। होलसेल FBA में डिफरेंस ये है कि आप उन प्रोडक्ट पे हाथ रखते हो जो ऑलरेडी बिक रहा है। मैंने आपसे कोलगेट का जिक्र किया, कुछ भी उठा लें। आप कहते हैं मैं Ray-Ban का चश्मा पहनता हूं, तो Ray-Ban ऑलरेडी बिक रहा है। मैं ये नहीं कह रहा Ray-Ban बेचे, बहुत बड़ा ब्रांड है। आप दरमियाने छोटे ब्रांड्स मौजूद हैं जो छोटी चीजें $5 की, $10 की, $20 की। आपका बजट है, अगर $1,000 भी आपका बजट है, आप शुरू कर सकते हो। आप बहुत बड़ा बिजनेस नहीं बनेगा, लेकिन आपके पैसे कुछ ना कुछ। अब पाकिस्तान का फर्क है, पाकिस्तान में आप $1,000 लगाओ, आप उसके ऊपर 20%, 15% कमा लो, $150 कुछ नहीं कमा लो। आपको जब अगर आप उसको $150 को पाकिस्तान में मंगाओगे ना, आपके पास यहाँ पे तकरीबन कोई 3-3.5 लाख रुपए बन के आ जाएंगे। नहीं सॉरी, $150 का वो $150 बेसिकली आपका कोई 35-40 हज़ार रुपए बन जाएगा। इससे आपको नजर आएगा भाई मेरे पास कुछ पैसे है, मैंने कुछ कमाया। अब आपको मोटिवेशन मिलेगी। जब प्राइवेट लेवल करने जाते हैं वहां पे आप कंटिन्यूस इंजेक्शन फंड की किए जा रहे, आ कुछ नहीं रहा होता। बिल्कुल। और मैं इसलिए कहता हूं, ये इसकी टेक्निकल साइड क्विकली बता देता हूं साथ साथ, कि वो कंटिन्यूस इंजेक्शन क्यों है। क्योंकि आप जिस प्रोडक्ट को भी बेचने जा रहे हैं उसके ऊपर ऑलरेडी बड़े दिग्गज बैठे हुए, बड़े मगरमच्छ बैठे हुए, और वो मगरमच्छ के लिए पैसा लगाना मसला ही कोई नहीं है। वो तो यूं कार्ड चार्ज करके स्वाप करके पैसे फेंक देते, उनको तो मसला ही कोई नहीं होता। और उनका एतमाद भी बना हुआ है, वो सारी चीज़ें मार्केट में पहले से उन्होंने अपनी बनाई हुई हैं, तो लोग आंखें बंद करके उनसे खरीद रहे हैं। आपसे क्यों खरीदेंगे आंखें बंद करके? आपको पहले अपना एतमाद बनाना पड़ेगा। ज़रा बहुत सारी देखें 2 नंबरियां भी बहुत है ना। हाँ। जैसे पाकिस्तान की मैंने 2 नंबरी बताई, गोरे भी कम नहीं है, चाइनीज भी कम नहीं है, रशियन भी कम नहीं है। आप माइक ले आए, वो देखेंगे भाई हमारी रैंकिंग नीचे आ गई। अच्छा ऊपर हमारी जगह पे कौन आया है? हुज़ैफा नाम का ये नया माइक आएगा, नेगेटिव रिव्यू डाल दो 4। हुज़ैफा सफ़े हस्ती से गायब, वहां से 4 रिव्यू नेगेटिव पड़े, आप फारिग हैं। आपने कितना लगाया था? $25,000। अमेज़ॉन उठा के आपको 25वें पेज पे फेंकेगा जब आपके 2 नेगेटिव रिव्यू पड़े, आप फारिग हैं वहां से। अब आप कह लें, अब आप सर पकड़ के बैठे होंगे। आधे लोग तो इस वजह से अस्पताल पहुंचे। अच्छा, ये चीज़ तो उसमें भी है ना होलसेल में, कि मिसाल के तौर पे कोलगेट की आप बार हम बात कर रहे हैं, क्यों बात कर रहे हैं यार? चलो किसी और चीज़ की बात है, रोड की बात कर लेते हैं। कोई और जो भी प्रोडक्ट ऑलरेडी बिक रही है, तो उसके भी तो यानी बहुत सारे अकाउंट्स है ना जिन पर वो चीज़ मिल रही है। तो मेरा अकाउंट कौन से पेज पे पड़ा होगा, या मेरे अकाउंट तक लोगों की रसाई क्यों होगी, जबकि मैं एक बेसिक सा इन्वेस्टर हूँ? तो ये मसला तो वहाँ भी आएगा, नहीं है? मैं समझा देता हूँ जी प्लीज़। अमेज़ॉन पे एक चीज़ होती है, जब प्रोडक्ट कोई भी लिस्टिंग आप ओपन करते हैं, उसके अंदर एक राइट साइड पे आपका बटन आ रहा होता है बाय नाउ का या ऐड टू कार्ट का। आपने देखा होगा, वो पूरे उसके साथ एक बाउंड्री होती है, वो बॉक्स बना होता है, उसे कहता है बाय बॉक्स। ऐड टू कार्ट के बटन के नीचे 2 बातें लिखी होती है, शिप्स फ्रॉम अमेज़ॉन एंड सोल्ड बाय हुज़ैफा अली। शिप्स बाय अमेज़ॉन का मतलब ये मेरी इन्वेंट्री अमेज़ॉन के वेयरहाउस में पड़ी है, FBA हो रही है, प्राइम का टैग लगा हुआ है ऊपर। सोल्ड बाय हुज़ैफा अली का मतलब इस वक्त अगर आप खरीदोगे तो वहां पर ये सेल हुज़ैफा अली के खाते में चली जाएगी। नीचे अमेज़ॉन साथ बता रहा होगा अवेलेबल फ्रॉम 5-7 न्यू अदर सेलर्स। इसका मतलब यही चीज 5 लोग और भी बेच रहे हैं। रोड का माइक अगर पहले पेज पे ये फला जो भी इसका मॉडल है, वो मॉडल वहां पे लिस्ट हुआ है, इसके पास कंटिन्यूस सेल्स आ रही हैं। किस सेलर को सेल मिल रही है, ये अमेज़ॉन के बाय बॉक्स के एल्गोरिथम डिसाइड करते हैं। अब बाय बॉक्स की जो वहां पे थोड़ी सी लड़ाई है, वो लड़ाई क्या है? अच्छा जी,
किसने कितने प्राइस में लगाया हुआ है, प्राइस मेंटेन हो रहे हैं। अगर आप कहते हैं जी $1000 का ये माइक है फॉर एग्जांपल, क्या हुसैफा अली ने 1000 में लगाया हुआ है, या वदूद साहब ने लगाया हुआ है, या कोई फलां साहब ने लगाया हुआ है? तो अमेजोन का वो बाय बॉक्स रोटेट हो रहा है। जिसके प्राइस कंपेटिटिव है, जिसकी परफॉर्मेंस अच्छी है, जिसके पास स्टॉक ज्यादा है, उनकी बिना बुनियाद पे अमेजोन उसको एल्गोरिथम से बाय बॉक्स को रोटेट करेगा। तो वो प्रोडक्ट किस पेज पे पड़ी है हमें ये मसला नहीं है, क्योंकि हम तो टूल्स की मदद से वही प्रोडक्ट उठाते हैं जिसकी सेल्स अच्छी है, पहले दूसरे चौथे पेज पे कहीं ना कहीं आ रही होगी लेकिन सेल्स अच्छी होंगी, हम वो प्रोडक्ट पे हाथ रखेंगे। अब हमें प्रोडक्ट पे जाने के बाद ये देखना होता है कि हम कंपेटिटिव रहते हुए इसके ऊपर कितनी सेल्स हासिल कर सकते हैं। ये वाला गेम आता है। सही है। नहीं वो ये गेम मुश्किल है ना, मसलन कि ना मेरे पास रिव्यूज़ हैं जी, ना मेरा जो पास्ट है, यानी मैं बिल्कुल नया हूँ, यस हिस्ट्री भी कोई नहीं है मेरी, तो मतलब मैं कहाँ कैसे मैं मीट भी करूँ, बीट करना तो दूर की बात है ना, ये है तो सही चैलेंज। फिर इसकी कोई इस तरह या सोशल मीडिया वगैरह में तो SEO वगैरह और ये सारी चीज़ें होती हैं ना कि जी वो हैशटैगिंग कर लो और रैंकिंग ले आओ वीडियो को। यहाँ फिर ऐसे कोई एक्सपर्ट होते हैं जो आपकी प्रोडक्ट को या आपके पेज को या आपके अकाउंट को वो यानी आगे लाते हैं, सामने लाते हैं, या उसका जो एल्गोरिदम है उसमें उसकी जो पोजीशन है उसको थोड़ी देर पहले मैंने कहा ना मेंटोरशिप। हाँ, जब मेंटोरशिप होती है तो हम आपको ही वो वाला एक्सपर्ट बना देते हैं जो आप अपने अकाउंट को खुद ऊपर ले आएंगे। हाँ, उसकी वजह ये है, मैं आपको उसकी टेक्निकल साइड भी बताता हूँ, ये आपकी ऑडियंस को इंशाल्लाह काम भी आएगी। वो ये होता है कि हम जब अपने जो स्टूडेंट्स होते हैं उनसे, जब उनको भी ये मसला आता है कि भाई मेरे पास तो रिव्यूज़ नहीं है, दूसरे तो मगरमच्छ बैठे हैं, मैं कहता हूँ अब हम ये करते हैं कि लोगों को ये, और ये सेफ तरीका है, इसमें कोई मैं आपको शॉर्टकट या ट्रिक नहीं बता रहा, हम ये कहते हैं कि अब इसमें इन्वेस्टमेंट का भी रोल है कि जब तभी मैंने कहा थोड़ी अच्छी इन्वेस्टमेंट हो, तो भाई आप ऐसी कुछ सप्लायर पकड़ते हैं जिसकी अच्छी प्रोडक्ट्स आपको मिल जाती हैं, हॉट रनिंग आइटम्स। पहले दिन प्रॉफिट नहीं बनेगा, आप प्रॉफिट को तो फिलहाल साइड में कर दें, ये तो शुरू के 2-3 महीने। अब आपने 2 महीने 3 महीने या 1 महीना भी आप कर लें कि ऐसी प्रोडक्ट्स पे काम करें जिसपे आपका प्रॉफिट नहीं बनेगा लेकिन वो हॉट सेलिंग आइटम होगी। अमेजोन पे कुछ ऐसी प्रोडक्ट्स हैं चने फली की तरह बिक रही हैं, दिन की लाइक 300 यूनिट्स 400 यूनिट्स इस तरह भी बिक रही हैं। चलें आप उतने बड़े लेवल पे नहीं जाए, आप छोटे पे आ जाए, 100 यूनिट्स 50 यूनिट, आप 20 यूनिट्स बेचना शुरू कर दें रोज के, कोई प्रॉफिट नहीं है, छोटी प्रोडक्ट को $5-7 की आप उसको सेल करना शुरू कर दें। जब हम वो अमेजोन के ब्लंडर्स की बात कर रहे थे, लोग जो अमेजोन के साथ ब्लंडर किए पाकिस्तानियों ने, उसके अंदर उसी कॉन्सेप्ट से बात समझे कि जब अमेजोन आइटम्स आपकी जो डिलीवर कर रहा है, हालांकि आइटम अमेजोन के अपने पास है लेकिन आपके डब्बे खोल के नहीं देख रहा, वो आपके डब्बे कस्टमर्स को जा रहे हैं, वो प्रोडक्ट जा रही है, अब वो पहुंच रही है, कस्टमर उसकी कंप्लेन नहीं कर रहा है, अमेजोन ये देख रहा है। हुज़ैफा साहब नए आए हैं सेलर, हुज़ैफा साहब ने 50 यूनिट्स डाले हैं फला माइक के और ये माइक बिक रहा है, कस्टमर कंप्लेन नहीं कर रहा, इसका मतलब हुज़ैफा साहब एक मुनासिब अच्छे सेलर साबित हो रहे हैं। अब आपकी वो एल्गोरिदम्स के थ्रू एक हिस्ट्री मेंटेन हो रही है। ये तरीका है अपने आप को ऊपर लाने का, अपने आप को अमेजोन। अब आपकी जाहिरी तौर पे कोई रिव्यू शायद ना आए हो, कोई लिस्ट, लेकिन अमेजोन ये देख रहा है कि भाई जो प्रोडक्ट मैंने इसकी भिजवाई है उस पर कस्टमर ने कंप्लेन नहीं। अमेजोन कस्टमर से जब रिटर्न लेता है ना तो उस पर सवालात करता है अमेजोन, ये पूछता है भाई रिटर्न क्यों कर रहे हो। तो जब आप रिटर्न करते वक्त ये कहते हो कि मैंने जो आइटम मंगवाया था ये वो आइटम नहीं है, इस आइटम गलत, मैंने ब्लू कलर का मार्कर मंगवाया था $1 का, मुझे ब्लैक भेज दिया है, तो अमेजोन अपने पास चेक भी करेगा इस बात को कि ये ब्लू कलर का मिस्टेक हुई कहां पर है। पता चला कि भाई सेलर ने ब्लू कलर के लेबल के पीछे काला मार्कर भेजा हुआ है। अब यहाँ अमेजोन सेलर को जाके पकड़ता भी है, भाई आपका यहाँ पे ब्लंडर आया हुआ है, इसको रिजॉल्व करवाएं, सारी इन्वेंट्री आपकी लिस्टिंग को डीएक्टिवेट करेगा, बोलेगा जी लिस्टिंग अपनी इन्वेंट्री को रिकॉल करें। तो ये सिस्टम इस लेवल पे चल रहा है क्योंकि कस्टमर ने कंप्लेंट डाली हुई है। सही। तो आपको ये मेक श्योर करना होता है ना। तो अब जब आप ये सारी चीजें ठीक तरह से कर रहे होते हो तो आप ऑटोमेटिकली ऊपर, अगेन मेंटोरशिप है तो आपको पता है, 4 वीडियोस देख के मैं कहूँ यार ये रोड का मैं बेचो, तुम्हारे भी मैं भी बनाता हूँ ऐसी वीडियोस, इसका मतलब तो मैं तो प्रमोट कर रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा कि आपको ये मैं मेंटोरशिप दे रहा हूँ, ये तो मैं प्रमोट कर रहा हूँ कि जी ये बिजनेस मॉडल है, इसको समझे। अब उसको उसमें एंटर होने के लिए वाजिब आपके ऊपर ये है कि आप उसको प्रॉपरली सीखें। सही है। शुरू से आखिर तक मेंटोरशिप ले, समझ लें सारी बातें, ताकि आप जब मैदान में उतरे तो आप एटलीस्ट इतने इक्विप्ड हो कि आपके सामने ये जो चीजें आए ना, ये सरप्राइजेस चैलेंज, आपको पता होगा ये मेरे साथ होगा, मुझे इसके लिए ये अमल करना है। ठीक है, डन। बहुत शुक्रिया सर, ज़बरदस्त हो गया माशाल्लाह, जितना मैं पूछ सकता था
क्योंकि ज़ाहिर है ये मेरे एरिया नहीं है, लेकिन जो एक कॉमन आदमी के सवालात हो सकते हैं प्रॉब्ली, वो मैंने कोशिश की पूछने की। यकीनी तौर पे अहाता तो नहीं हो सका, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मुझे ख़ुद भी काफ़ी सारी चीज़ें सीखने को मिली और कुछ हाव ना हुई इस पूरे मामले से। तो अब जो है मैं सवालात छोड़ देता हूँ। अब आप वो चीज़ें जो हमें डिस्कस करनी चाहिए थी और रह गई, एक मैसेज के तौर पर भी और वैसे भी, अप टू यू सर, क्या मज़ीद ऐड करेंगे इस? आपने बड़े ज़बरदस्त सवालात किए हैं। मैं समझ रहा था थोड़ी देर पहले, मेरे जहन में ये भी आया कि आपने माशाल्लाह पढ़ा के बैठे हैं तैयारी करके पहले। तो आई थिंक हमने अच्छा खासा कवर कर लिया है। बस मैं ये कहना चाहूँगा कि मेंटोरशिप, जब हम कहते हैं कि मेंटोरशिप हासिल ज़रूर करें, नियतें और दिलों का हाल अल्लाह जानता है। इसका मकसद हरगिज़ ये नहीं है कि आओ जी मुझे पैसे दो, तुम मेंटोरशिप के पैसों दोगे तो मेरी दुकान चलेगी, मेरा घर चलेगा। नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने हमें बहुत नवाजा। वो मेंटोरशिप बेच के हमारा घर नहीं चलता, हम घर दूसरे तरीके से चलाते हैं और वो अल्लाह ताला चलाता है। कहने का मकसद ये मेंटोरशिप का कि आप जब बिजनेस में उतरो तो आप इक्विप्ड हो, आप कामयाब हो। आप स्किल्स पैंडा से सीखे ज़रूर, बहुत कुछ सीख सकते हैं। और अब तो 35-40 से ज़्यादा कोर्सेज उसमें मौजूद हैं। शॉपिफाई भी है उसमें, ईबे, एटसी, हर किस्म के बिजनेस मॉडल, यूट्यूब, फेसबुक मार्केटिंग, सब कुछ मौजूद है। लोग सीख सकते हैं, उससे फ्री काम शुरू कर सकते हैं। शुरू करो, लेकिन उस वक्त करो जब आपको फ्रीलांसिंग ही करनी है। अगर आपको अपना पैसा लगाना है तो डेफिनेटली आपको मेंटोरशिप की ज़रूरत है, क्योंकि आप पैसा रिस्क पे नहीं लगा सकते जब तक आपको कोई ये ना बताए कि भाई पैसे कहाँ और कितना लगा, वो भी डॉलर्स में। अच्छा, बहुत शुक्रिया। अच्छा, ये ईबे और ये जो दूसरा आपने बताया, मैं चाहता हूँ कि ये भी मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म, यानी अमेज़ोन के अलावा, यानी वो कहते हैं ना सितारों से आगे आसमां और भी हैं, तो थोड़ा सा ये बताएं कि अमेज़ोन के अलावा जो प्लेटफॉर्म है, क्विकली इनको भी थोड़ा सा आप कवर करेंगे। क्या इधर भी ऑडियंस हमारी जा सकती है और इधर भी इन्वेस्टमेंट कर सकती है, और क्या निस्बतन अमेज़ोन की ये प्लेटफॉर्म कुछ आसान हैं काम करने के एतबार से, कम पैसों में कुछ ज़्यादा प्रॉफिट का यहाँ पे मौके हैं? थोड़ा सा इसको अगर बिल्कुल देखिए, ईबे अमेज़ॉन के मुकाबले में काफ़ी छोटा है। एक इकोनॉमिकल लेवल पे हम देखें तो बहुत छोटा मार्केट प्लेस है, लेकिन यहाँ पे ईबे के भी अकाउंट पाकिस्तान से सेलर अकाउंट बन जाते हैं। फ़ौरन नहीं बनता, लेकिन थोड़ा सा ठीक है तरीके से बनाना पड़ता है। इसमें आप 2000, 2500, $1500 से भी काम शुरू कर सकते हैं। ईबे के पास अच्छी बात एक ये भी है कि आप वहाँ पे सर्विसेज भी बेच सकते हो। अब हमारे पास ऐसे बच्चे बहुत सारे जो कहते हैं सर मुझे वर्डप्रेस से वेबसाइट बनाना आती है, आप जी ईबे पे लगा दें, वहाँ से भी अपवर्क और फाइवर और ये freelancer.com वगैरह सब कुछ है जहाँ से आपके पास ये वाले काम आते हैं। लेकिन ईबे से भी आ सकता है। ईबे पे लोग डोमेन नेम्स भी बेचते हैं, ईबे पे गिफ्ट कार्ड्स भी बिकते हैं और भी चीज़ें। ईबे पे ड्रॉप शिपिंग भी होती है, जहाँ पे आपकी इन्वेस्टमेंट बहुत सारी पहले से नहीं लगती, आप वो आइटम्स लगाते हो जो ऑलरेडी बिक रही है, ब्रांडेड है, जो कहीं पे अवेलेबल है, तो आप उसको लगा दें। अब ड्रॉप शिपिंग में भी लोगों ने हलाल और नॉन हलाल के मामला किए में बीच में, लेकिन बहरहाल वो मैं अभी उस डिबेट में नहीं जाना चाहता अनलेस के आप। तो मैं इस जाविये से देखता हूँ कि एज लॉन्ग एज के आप कस्टमर को कवर दे रहे हो हर तरीके से, उसको डिस्प्यूट से और बचा रहे हो, और आप ईमानदारी से कहते हो कि भाई अगर प्रोडक्ट ठीक है, ना हो, नया पसंद आए तो हम वापस कर लेंगे, हम आपको आपके पैसे वापस कर देंगे, तो आई थिंक आई डोंट माइंड। बट अगेन ठीक है, हाँ आफी की मामला, ठीक है, ओके। तो अब यहाँ पे दूसरी बात, ये सारे मामला के अलावा अगर आप छोटे पैमाने से शुरू कर सकते हैं तो करना चाहते हैं तो ईबे बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। प्रॉफिट रेशियो है, लेकिन इस पे सेल्स उस लेवल की नहीं आती फौरी तौर पे जो अमेजोन पे आ सकती है। ये डिफरेंस है। जब सेल्स, कोई अच्छी प्रोडक्ट आपकी हिट कर गई, चल गई, वायरल हो गई, क्योंकि जो मैंने बाय बॉक्स का कॉन्सेप्ट अमेजोन पे बताया था, ईबे पे वो इतना ज़्यादा आम नहीं है। ईबे पे अभी भी लिस्टिंग सेपरेट है। रोड की लिस्टिंग्स, आप रोड का माइक ईबे पे जाके यही मॉडल सर्च करें, आपको 4000 लिस्टिंग्स नजर आएंगी। उसमें एक उज़ैफा बेच रहा होगा, एक कोई शकूर बेच रहा होगा, एक कोई मार्क, कोई माइकल जैक्सन, हर कोई बेच रहा होगा। तो ये सारे लोग मिल मिला के अलग अलग बेच रहे होंगे। अब कस्टमर को रिव्यू करना पड़ता है कि जी किसके प्राइस कम है, मैं उससे खरीदना चाहता हूँ, उसके रिव्यूज़ भी अच्छे हो, तो वो कस्टमर डिसाइड करता है। बाय बॉक्स के कॉन्सेप्ट में अमेजोन कस्टमर को डिसाइड करके बताता है कि भाई इससे खरीद लो। ईबे के केस में कस्टमर को खुद डिसीजन लेना होता है, जिसके अंदर उमूमन जैसी बात है जो सेलर होता है उसको इतना फायदा नहीं मिल पाता। तो ये डिफरेंस है। बट अगेन पैसे इस पे भी बन जाते हैं। कुछ लोग बहुत अच्छा काम करें, पाकिस्तान से जेम स्टोन्स भी बिकते हैं बहुत सारे, केपीके से और इधर उधर की पहाड़ियों से काफ़ी सारे हमारे पास जेम स्टोन्स हैं जो कि वहाँ बिक जा रहे होते हैं। कुछ और भी चीज़ें हैं जो पाकिस्तानी बड़ी सारी चल जाती हैं। तीसरा मार्केट प्लेस है एटसी, जिसको हम डिस्कस करते हैं।
पाकिस्तान से सैलरी अकाउंट इसका नहीं बनता, पहले बन रहा था लेकिन अब नहीं बनता। तो लेकिन इसके पास ये इसकी सेल्स ईबे के मुकाबले में आपको बाज़ औक़ात अच्छी मिल जाती है अगर इस पर वायरल हो गई तो। प्रिंट ऑन डिमांड का एक कॉन्सेप्ट आपने देखा होगा, जैसे आप टी शर्ट के ऊपर आपने कोई प्रिंटिंग करा ली, कैप्स के ऊपर लोग कराते हैं, टाई है या व्हाट्सएवर, तो प्रिंट ऑन डिमांड बहुत अच्छा चलता है। डिजिटल प्रोडक्ट्स भी चलती हैं, जैसे कलर बुक्स हैं, बच्चे कलर बुक्स बनाते हैं। तो ये अगर आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ज़माना है, इससे चीज़ें बेतहाशा बनाई जाती हैं, उसको थोड़ा सा ह्यूमन टच दे के चीज़ें अगर आप बनाएं तो एटसी के ऊपर बहुत अच्छा बिजनेस हो सकता है, और वो भी इन्वेस्टमेंट ना होने के बराबर लगा के। तो ये बिजनेस मॉडल्स हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया। अच्छा, मैं ना वो क्या कहते हैं ना, अपनी तसल्ली के लिए मुझे बार बार कुछ चीज़ जहन में आती हैं, तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ, ताकि जिस तरह वो एक हम बेतकल्लुफ़ माहौल में बैठ के बात कर रहे होते हैं ना, तो वो ये वाला, तो आप ये मत समझिए यार इसको ये भी नहीं पता, मुझे वाकई में कुछ नहीं पता, तो इसलिए परफेक्ट। अच्छा, ये बताएं कि मिसाल के तौर पर अली बाबा एक्सप्रेस, अब वहाँ पे मुझसे अली बाबा कहता है कि जी ये फ़लाँ जो है ना शूज़ है मिसाल के तौर पे, और ये इसके आपने 1000 पेयर्स आपको हम इतने के देंगे, और ये बिल्कुल ब्लैंक है, इस पर किसी किस्म का लोगो नहीं है, आप लें अपना लोगो लगा के इसको फिर आप। तो अमेज़ॉन के ऊपर अपनी प्रोडक्ट्स को, यानी वहाँ पे अमेज़ॉन के हवाले करने का जो तरीका होता है, यानी ये भी सारा ऑनलाइन होता है, या आपके पास फ़िज़िकल कोई प्रोडक्ट मौजूद है एक बड़ी तादाद में, और उसको आप अगर लिस्टिंग में लेकर जाना चाहते हैं वहाँ पे, तो उसका भी यानी वो भी कोई पॉसिबिलिटी बनती, क्या होता क्या है ये बेसिकली? मसलन मेरे पास अपनी कोई लोकल चीज़ है, मिसाल चलो छोड़ दे अली बाबा को, यहाँ डायरीज़ हैं मैंने खुद यहाँ पे बनाई हैं, इनको मैं अमेज़ॉन पे बेचना चाहता हूँ, तो ये पहले अमेज़ॉन के उस जो उनका वेयर हाउस है वहाँ जाएंगी, ये वो पहले इसको वेरीफाई करेंगे, फिर इसको मुझे अलाउ करेंगे, क्या होता है ये, किस तरह? लेकिन दो किस्म की एक सर्विस मॉडल है अमेज़ॉन का, जैसे कहते हैं FBA, फुलफिल्ड बाय अमेज़ॉन। हाँ, ठीक है। इसका मतलब ये कि फुलफिल्ड बाय अमेज़ॉन का मतलब है कि अमेज़ॉन के कुछ 250-300 पता नहीं कितने कोई वेयर हाउसेज हैं पूरे यूएस के अंदर, आपको बताएगा कि जी इस वेयर हाउस में ये आइटम भेजते हैं, आपको उसके लिए लिस्टिंग क्रिएट करनी पड़ेगी। जो नई आइटम प्राइवेट लेवल अगर आप करें तो होलसेल में लिस्टिंग क्रिएट नहीं होती, तो प्राइवेट लेवल अगर आप कर रहे हैं, आपने कहा जी मैं ये डायरी बना रहा हूँ, इसकी ये कलर ब्लैक है वगैरह 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 सब कुछ, तो इसकी बिना पे आपने उसकी लिस्टिंग्स क्रिएट कर ली। अमेज़ॉन आपसे कहेगा ये आइटम आप उठा के हमारे पास, अगर आप FBA कर रहे हो। दूसरा तरीका FBM, फुलफिल्ड बाय मर्चेंट, आप कहते हैं मैं खुद ही बेचूंगा, मेरे पास ही रखूंगा। इसमें अमेज़ॉन आप पे ट्रस्ट की शरह बहुत कम हो जाएगी, क्योंकि अब अमेज़ॉन के पास इन्वेंट्री नहीं है आपकी। अमेज़ॉन को ये भी नहीं पता कि आप टाइम के ऊपर कस्टमर को शिप करेंगे नहीं करेंगे, तो वो वहाँ पर अमेज़ॉन आपके ऊपर ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस लगाएगा। FBA करने में उसे पता होता है भाई इन्वेंट्री तो मेरे पास आ गई है, मैंने खुद शिप करनी है, अभी मेरा काम है, तो वहाँ पे आप भी सुकून में रहते हो, क्योंकि इंडिविजुअल ऑर्डर्स आपको फुलफिल नहीं करने पड़ते। तो अमेज़ॉन पे आपकी वो लिस्टिंग क्रिएट होती है, उस लिस्टिंग क्रिएट होने के बाद उसकी शिपिंग प्लान बनता है। वो शिपिंग प्लान के अंदर अमेज़ॉन आपसे बताते हैं कि अच्छा जी इन्वेंट्री को आप फला वेयर हाउस में भेजते हैं हमारे, उस वेयर हाउस में आप इन्वेंट्री को अपनी भिजवा देते हैं। अमेज़ॉन आपकी इन्वेंट्री को वैसे डब्बे शब्बे खोल के वेरीफाई नहीं करेगा। रिटेल पैकेजिंग तक की बात है। रिटेल पैकेजिंग क्या है? अगर एक लेट्स से वो लिप बाम होता है, अब लिप बाम की रिटेल पैकेजिंग एक पत्ता है, उसके ऊपर वो प्लास्टिक के अंदर फिट हुआ हुआ है, वो लिप बाम ऐसे ही वो उसको अपने डब्बे में डालेगा और कस्टमर को भेज देगा। ठीक है। अब लिप बाम का कोई कैप खोल के, लिड खोल के नहीं देखेगा कि भाई उसके अंदर वो वाकई में रेड कलर की है, वाइट कलर की, ये किसी को नहीं पता। वो आपने भेजी, आपका माल है, आपको पता होना चाहिए। तो ये इसका तरीक़ाकार है। अब आप 1000 पीस भेज दें, 500 पीस भेज दें, स्टोरेज फी अमेज़ॉन भी लगाएगा। तो इसलिए हमें ये भी देखना होता है, प्राइवेट लेवल जब हम कर रहे होते हैं, जब बहुत सारी इन्वेंट्री आप भेज देते हैं, तब ये भी मसला है कि आपको वो काटनी भी है इतनी जल्दी दे दी, नहीं कटी तो वो आपका स्टोरेज फी आपके ऊपर लगती जाएगी। सही। चले जी, बहुत सारी बातें हैं भाईजान, ये तो वैसे ही मुझे ऐसी चीज़ें आ रही हैं दिमाग में, लेकिन बात वही है कि सीखने से आता है निज़ाम, पॉडकास्ट से नहीं आता। पॉडकास्ट सिर्फ एक डायरेक्शन दे सकता है, और होपफुली आज की इस डिस्कशन से काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी आप हज़रात के लिए, और आप अपना फीडबैक भी दे सकते हैं इस पॉडकास्ट के कमेंट्स में इंशाल्लाह, और वो हम शेयर कर लेंगे, जो भी उस पर जवाब आएगा वो आपको बता देंगे इंशाल्लाह। और बाकी इनकी वेबसाइट और वो कुछ चीज़ें हम इसी पॉडकास्ट के पहले जो पहला कमेंट है इसमें आप देख सकते हैं, उस पर आप विज़िट करके, और जो भी चीज़ें हैं रहनुमाई के हवाले से और जो मेंटोरशिप के हवाले से या सीखने के हवाले से वो ज़रूर करनी चाहिए। और हमारे मुल्क के हालात जो हैं, जिस तरह मैंने शुरू में कहा कि वो ज़ाहिर है वो इसके तकाज़ा करते हैं इसका कि हम ख़ुद कुछ करें, बजाय इसके कि खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, ना हो जिसको ख्याल ख़ुद अपनी हालत के बदलने का, तो ख़ुद कोशिश करनी पड़ेगी, पेशेंस के साथ, सब्र के साथ, हिम्मत के साथ, और यानी एक्सीलेंस के साथ कोशिश ये करनी चाहिए। ये जो हमारे हज़रत एक बात फरमाया करते हैं कि इन्नल्लाह
कतबल एहसान अला कुल्ली शै। तो ये हुजूर अलैहिस्सलाम का एक फरमान है कि अल्लाह ताला ने हर चीज़ में, इसका तर्जुमा है बड़ा खूबसूरत है कि अल्लाह ताला ने हर चीज़ में प्रोफेशनलिज्म को लाजिम करार दिया है। यहाँ एहसान जो है वो इसका मतलब है प्रोफेशनलिज्म, महारत। तो हमारी शरीयत भी इसको बहुत इनकरेज करती है कि आप कोई भी काम कर रहे हैं तो आप, हुजूर अलैहिस्सलाम की पूरी सीरत हमें ये बताती है कि हुजूर ने ये देखा कि इस काम के लिए माहिर कौन है, यानी इससे कतई नज़र कि उसका रुतबा सहाबा में कितना बड़ा है कितना छोटा है, बस माहिर इसका होना चाहिए। तो फिर हज़रत अबू बकर की उसकी कमांड में जा रहे हैं, हज़रत खालिद बिन वलीद की, जो कि बाद में आ रहे हैं। तो ज़ाहिर है महारत और एक्सीलेंस, एहसान, ये हमारी शरीयत का बहुत हमसे तकाजा है बड़ा। इसलिए जो माहिर लोग हैं, चाहे वो हुज़ैफ़ा साहब हैं, इनकी कंपनी है, और जो लोग जिन पर आप ट्रस्ट करते हैं, ऑफ कोर्स हर कोई अच्छा काम कर रहा है तो आप किसी से भी रहनुमाई लें, लेकिन लें और काम करें। अल्लाह ताला हम सब कामयाब नासिर। सर बहुत शुक्रिया वक्त के लिए, जज़ाकल्लाह खैर। और इंशाल्लाह आपसे रब्ता रहेगा और ये लोग भी इंशाल्लाह आपसे रहनुमाई लेंगे, इंशाल्लाह उम्मीद है, और हम एक बेहतर पाकिस्तान की तरफ बढ़ेंगे आगे। इजाज़त दीजिए नाज़िर मोहतरम, ख्याल रखिए अपना। अल्लाह हाफ़िज़। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।